Okay, Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Let's start the discussion. हमने आज गुफ्तगू करनी है strategic analysis पे and then we'll target covering winter 2018 का question number 2. तो सर हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन की थी, अगला आधा घंटा मेरे साथ चलिएगा इंशाअल्लाह. तो हमने डिस्कशन की थी कि सर एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है, मुझे उस प्रॉब्लम का असेसमेंट करना है, रूट कॉज करना है. व्हाट इज द अंडरलाइंग रीजन ऑफ मी नॉट बीइंग प्रॉफिटेबल, व्हाट इज द अंडरलाइंग रीजन ऑफ मी नॉट बीइंग एबल टू कैप्चर द मार्केट ग्रोथ, ब्ला ब्ला ब्ला. एंड देन देयर इज स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, जहां मेरे पास एक बुफे में बहुत सारी डिशेस पड़ी होंगी, मुझे देखना होगा मेरे एपेटाइट के लिए कौन सी चॉइस अच्छी है, मेरे लिए कौन सा ग्रोथ ऑप्शन अच्छा है. देन विल मूव टू स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन कि क्या इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस है, क्या एग्जीक्यूशन का मोडस ऑपरेंडी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. In strategic analysis, let me first talk about कि कितने किस्म की strategies होती हैं. सब तुमने पढ़ा हुआ है. Just a quick refresher. सर सबसे पहले आपके पास होती है corporate strategy, right? Corporate strategy is basically वो वाली बातें जो हेडक्वार्टर वाले बंदे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं सैमसंग की. सर सैमसंग में बहुत सारे SKUs हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट लाइंस हैं, बहुत सारे बिजनेस यूनिट हैं. फॉर एग्जाम्पल सैमसंग टीवी भी बेचता है, सैमसंग रेफ्रिजरेटर भी बेचता है, सैमसंग मोबाइल फोन्स भी बेचता है, सैमसंग कैमरा भी बेचता है, सैमसंग लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी भी बेचता है, सैमसंग वॉशिंग मशीन भी बेचता है, और भी कुछ बेचता होगा. सो देयर आर so many SKUs जो कि सैमसंग के हैं. तो एक आती है सर बिजनेस स्ट्रैटेजी जो हर SKU में देखता है कि ओके मुझे हर SKU में क्या कंपटीशन है, यानी कि क्या कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हैं. बिजनेस स्ट्रैटेजी देखती है कि किसने इन्वेस्टमेंट, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रखनी है, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर रखना है. और उसके बाद एक आ जाती है फंक्शनल स्ट्रैटेजी, जिसको मैं स्ट्रैटेजी कहूं या टैक्टिक्स भी कहूं कि भाई HR, मार्केटिंग, एडमिन, लीगल किस तरीके से हैंडशेक करेंगे टू मेक श्योर कि बिजनेस स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट हो जाए. लेकिन सर जो सैमसंग का हेडक्वार्टर UK में बैठा है वो सोचेगा कि ओके विच ऑफ द SKUs टू डाइवेस्ट, कौन से ऐसे SKUs हैं जिससे मुझे बाहर निकल जाना चाहिए, मेरे पास सरप्लस कैश पड़ा है, मुझे कौन सी प्रोडक्ट लाइन में पैसा लगाना चाहिए, राइट. मेरे प्रॉब्ली कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी वुड बी टू फिगर आउट कि मुझे कौन सी मार्केट में अब अपनी पेनिट्रेशन करना है, अब अपना प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करना है. सो यू गाइस गेट एन आइडिया, राइट, कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी समवॉट जो कि सैमसंग हेडक्वार्टर सोच रहा है, बिजनेस स्ट्रैटेजी समवॉट जो अलग अलग बिजनेसेस, अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस, अलग अलग SKUs के बिजनेस सक्सेसेस, इनकी मार्केट ग्रोथ, इनका मार्केट शेयर, इनकी ग्रोथ रेट्स, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, इनकी बॉटम लाइंस. एंड फंक्शनल स्ट्रैटेजी समथिंग व्हिच इज एडिंग देम टू एग्जीक्यूट. नाउ जब मैं तुमसे बिजनेस कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की बात करता हूं तो तुम्हारे जहन में एक चीज आनी चाहिए है जो कि बचपन से पढ़ रहे हैं, क्या 1970 का मॉडल, जिसको मैं क्या कहता हूं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मॉडल, या फिर BCG मैट्रिक्स. क्यों मैं BCG मैट्रिक्स तुम्हारे जहन में आना चाहिए? सर जब भी मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मन एग्जाम में जब भी एग्जामिनर या केस पढ़ के तुम्हें यह अंदाजा हो कि कुछ बिजनेस यूनिट्स हैं एक कंपनी के, कुछ बिजनेस यूनिट्स हैं एक कंपनी की, कुछ प्रोडक्ट लाइंस हैं जो कि तुम्हें असेस करनी है, सो यू शुड बी थिंकिंग कि BCG मैट्रिक्स कुड बी वन ऑफ द मॉडल जिसके थ्रू तुम ये काम कर सकते हो. एग्जांपल देता हूं, एप्पल, राइट. एप्पल के अगर फॉर एग्जांपल एप्पल या इस नौयत की कोई केस स्टडी आती है जहां पे तुम्हारे पास आईफोन भी है, आईपॉड भी है, और क्या बेचता है एप्पल, लैपटॉप भी है, राइट, आईपैड्स भी है, टैबलेट भी है, तो एक ही कंपनी के 4 SKUs आ गए. तो यू कैन थिंक कि अच्छा यार BCG मॉडल कुछ मेक सेंस. अबे BCG मॉडल है क्या? मुझे कुछ फैसले लेने जिंदगी में, मेरे पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज पड़ी हैं, कहां एलोकेट करूं, मैं कितना डाइवेस्ट, किस में से डाइवेस्ट कर लूं, किधर से कैश आउट कर लूं. तो मुझे इन फैसले करने के लिए 2 पैरामीटर्स देखने. क्या पैरामीटर्स अज़ीज़ान मन? एक तो है सर कि कंपनी की कॉम्पिटिटिवनेस कितनी है. क्या मैं लिखता हूं आपके लिए मेरे दोस्तों, कंपनी की
कॉम्पिटिटिवनेस कितनी है। इसको आसान भाषा में या बीसीजी मैट्रिक्स की भाषा में आप कहते हैं कि रिलेटिव, लफ्ज याद रखना, रिलेटिव मार्केट शेयर कितना है, यानी कि उस पूरे पाए में मेरा हिस्सा कितना है। यही तुमने बचपन में पढ़ा होगा बीसीजी मैट्रिक्स में, रिलेटिव मार्केट शेयर। ठीक है जी। दूसरी चीज जो तुम्हें बीसीजी मैट्रिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि मार्केट कितनी अट्रैक्टिव है, मार्केट कितना ग्रो कर रही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल मार्केट की, तो मार्केट अट्रैक्टिवनेस बहुत ज्यादा है, मार्केट ग्रोथ बहुत ज्यादा है। तो मेरे दोस्तों, अगर मार्केट अट्रैक्टिवनेस बहुत ज्यादा है, मार्केट ग्रोथ बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा सर, तुम्हें ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये एक लुक्रेटिव मार्केट है। ये वो मार्केट है जहां हर बंदा पैसा लगाना चाहता है। क्यों? क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। तो यू विल नीड टू हैव मोर एसेट्स ताकि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, राइट। तो याद रखना, जब भी किसी ऐसी मार्केट में जाओगे जहां पे मार्केट अट्रैक्टिवनेस बहुत ज्यादा है, जहां मार्केट ग्रोथ बहुत ज्यादा है, तो पैसा भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर मेनी अदर प्लेयर्स स्टैंडिंग इन द क्यू, राइट हो गया। तो मैंने दूसरी बात आपको बता दी कि कंपनी कंपेटिटिवनेस के बाद मार्केट अट्रैक्टिवनेस, यानी कि अच्छी भाषा में मार्केट कितना ग्रो कर रही है, क्या ग्रोइंग पोटेंशियल है मार्केट के पास, राइट हो गया। सो अब फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास मार्केट शेयर ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, तुम्हारा सेल आउट ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा मेरे दोस्तों, अच्छा MS2 को पास करने की एक और कड़ी, लिंक से लिंक बनाते जाएंगे हम। हाई मार्केट शेयर है, माना के ज्यादा बेचता हूं, माना के इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगी, माना के कॉस्ट एडवांटेज होंगे, माना के प्रोडक्टिविटी बेनिफिट्स होंगे, माना के लर्निंग कर्व इफेक्ट होंगे, माना के बॉटम लाइन अच्छी होगी, राइट। सो यू स्टार्ट, जब हम इंशाल्लाह क्लासेस में आगे जाएंगे तो तुम्हारे जहन खुल जाएंगे। सो यू स्टार्ट मेकिंग लिंकेजेस कि यार किस तरीके से यू कैन आंसर, राइट हो गया। अब आ जाओ, वो तुम्हारे लिए दोबारा से एक दफा मैट्रिक्स बनाते हैं, आओ जी। ये बीसीजी मैट्रिक्स कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के टाइम पे ज्यादा देखा जा रहा था ना, क्योंकि यूनिट्स के लिए हम लोग डिसीजन ले, ये हेडक्वार्टर ही डिसाइड करें। बीसीजी मैट्रिक्स इज बेसिकली अ टूल फॉर अ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। अगर तुम कहोगे बिजनेस स्ट्रेटजी बनाने के लिए बीसीजी है, ना 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 ना, पोर्टर्स 5 फोर्सेस पे जाएंगे, उसमें वो सोचेंगे, लेकिन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कम्स विद बीसीजी। अब आ जाओ, ये डायग्राम तुमने देखी होगी बचपन में, मैं दोबारा बना रहा हूं तुम्हारे लिए, राइट। हम कुछ क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करते थे जाने मन, अगर आपको याद हो, राइट। हम यहाँ कहते थे हाई, लो, रिलेटिव मार्केट शेयर। मेरे दोस्तों, मार्केट ग्रोथ, हाई, लो। सर हम एग्जांपल देखते हैं, लेकिन पहले मुझे थोड़ा सा बता दें। हाई मार्केट, हाई मार्केट हाई ग्रोथ स्टार। फिर सर ये क्या है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि तुम्हारे पास मार्केट शेयर कम है। फिर ये डॉग हो गया, एंड दिस कैश काउ। अब मेरा एक सवाल है मेरे ऑनलाइन दोस्तों, तुम्हारे पोर्टफोलियो में कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं, क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? तुम्हारे एग्जाम में जो तुम्हें सवाल दिया गया उसमें कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं, ये इसको तो हाउ विल यू व्हाट्स योर डिसीजन ऑन दिस? मेरे अजीजान मन, एप्पल का लैपटॉप, मैकबुक कहते हैं, चल उसको, क्वेश्चन मार्क है। क्यों सर? लैपटॉप की दुनिया बहुत बड़ी है। एप्पल आता है 8वें नंबर पे, पहले आता है सैमसंग, HP, लिनोवो, ब्ला ब्ला ब्ला, क्वेश्चन मार्क है?
अब मुझे बताओ तुम्हारे एग्जाम में, मेरे ऑनलाइन दोस्तों, मिस्टर अनिल, ये बताइए आपके पास क्वेश्चन मार्क्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, हाउ डू यू परसीव दिस? मेरे दोस्तों क्विकली, फर्दर इन्वेस्टमेंट, ओके मेरे बाकी दोस्तों, इब्राहिम साहब, मैम, अच्छा वासिफ साहब कह रहे हैं कैश का जो पैसा दे रहा है वो उठा के वहां लगाते जाए, ओके। बाकी मेरे दोस्त इब्राहिम साहब, सर जल्दी से रिस्पॉन्ड करें ताकि रिदम ना टूटे, हम आगे बढ़े। मैम, सर बाकी सर्कमस्टांसेस देखेंगे, मार्केट फिर डिसीजन ले सकेंगे, ओके गुड। मैम, ओके आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन मार्क होना अच्छी चीज है, राइट? द मोर द क्वेश्चन मार्क द बेटर इट इज, but you need to be agile in taking the decision, right? If you think okay, this question mark has a potential to be translated into star, so you will start investing into this. But ऐसे question marks को पालना जिसमें potential नहीं है and you are plugging in the resources, that's not the right decision, right strategy. But you will never say कि यार this is a question mark, divest कर दो. No, this is a question mark. Invest in R&D and see if you want to pursue this further, to make this, to convert this quadrant into star. So मैं अगर portfolio की बात करूं, the more the question marks in the portfolio, probably I will say the better it is. Okay. Now comes the dog वाली चीज. क्या strategy होगी तुम्हारे पास अगर तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ इसमें एक डॉग नजर आ रहा है? डॉग क्या? नो मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ भी नहीं, मार्केट शेयर भी नहीं है। अब क्या करूं? यानी कि आईफोन, अगर मैं एप्पल की ऐसी सोचूं, आईफोन ये एप्पल का लैपटॉप, यानी कि मैकबुक। अच्छा, स्टार कौन सी प्रोडक्ट है? एप्पल के मोबाइल, आईफोन मोबाइल, ठीक है। अच्छा, डॉग कौन सी प्रोडक्ट है? टैबलेट कह सकते हैं, मार्केट वैसे भी टैबलेट की श्रिंक हो रही है, और एप्पल का टैबलेट। कैश काउ कौन सी प्रोडक्ट है? मैकबुक तो यहां डाल दी हमने। आईपॉड्स, मेरा मार्केट शेयर बहुत बड़ा है आईपॉड्स का, लेकिन अब वो मार्केट श्रिंक हो रही है, मार्केट खत्म हो गई आईपॉड की। अच्छा, अब मुझे बताओ तुम्हारे पास एक डॉग है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, क्या करूंगा? मे बी डाइवेस्ट, गुड, मे बी डाइवेस्ट। नहीं, वासिफ कह रहा है अगर इसकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन +5% या पॉजिटिव है तो कंटिन्यू रखूंगा। वासिफ अगर यहीं से पैसे निकाल के किसी ऐसी चीज पर डाल दूं जिसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 10% है तो ओवरऑल कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन बेहतर हो जाएगा। दैट मेक्स सेंस। देखो जी, नॉर्मल, इजी एंड दिमाग को समझ आने वाली स्ट्रैटेजी इज टू डाइवेस्ट, पैसा निकाल लो। लेकिन अजीजान मन, एग्जाम में ध्यान रखना, देयर आर सम क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जाम्पल, सैमसंग के गियर वॉचेस यहाँ पे आते हैं, नहीं बिकते इतने, मार्केट बहुत बड़ी नहीं है, मार्केट शेयर का भी कोई इतना नहीं, लेकिन इसके गियर मोबाइल बिकते हैं गियर वॉचेस की वजह से। सो देयर इज अ क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज इन द पोर्टफोलियो, जिसकी वजह से आप कहते हो कि यार लेट्स नॉट डाइवेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, सैमसंग में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गियर वॉचेस है और मोबाइल है, तो ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन you are saying so I'm creating the demand of this due to this, so you are advised not to divest, right? So you take a decision of divesting, जैसे इब्राहिम ने भी कहा, by keeping all the circumstances in mind। लेकिन ये कुछ चीजें जो मैं आपको बताना, क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती है ना, ठीक है जी। अच्छा,
सर स्टार, देखिए हमने दो चीजें डिस्कस कर लिया, जाने मन मेरे साथ रहिएगा। क्वेश्चन मार्क डिस्कस कर चुका, डॉग डिस्कस कर चुका, स्टार का क्या मैकेनिज्म होगा मुझे जरा बताओ ना। स्टार में क्या हो रहा है मैम, क्या मार्केट तगड़ी है, मार्केट अट्रैक्टिव है, मार्केट ग्रोइंग है, मेरा मार्केट शेयर हाई है, मतलब कि मैं किंग हूं फॉर एग्जांपल, मैं मार्केट लीडर हूं फॉर एग्जांपल, या मैं अमंग्स द टॉप 5 हूं। अब बताओ हाउ डू यू डील विद दिस? लव यू, लड़का कह रहा है यू नीड टू कीप ऑन इन्वेस्टिंग, यू नीड टू प्रॉब्ली कंटिन्यू इनोवेटिंग। अच्छी भाषा में बोलूं एमएसए2 के लिए तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते रहनी है, अच्छी भाषा में बोलूं तो एडवर्टाइजमेंट स्पेंट, मार्केटिंग स्पेंट करते रहना है। What will happen so as to maintain your position as a star, मार्केट लीडर, यानी कि तुम्हारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट, अच्छा लफ्ज है लिख लेना, फ्लैगशिप प्रोडक्ट बरकरार रहे, यानी कि तुम्हारा कॉर्पोरेट इमेज बरकरार रहे। तो सर जब आप कहते हैं कि स्टार प्रोडक्ट में पैसा लगाते रहो, तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि जो पैसा आ रहा है वो लगा दूं? प्रॉब्ली यस। तो सर स्टार प्रोडक्ट की इक्वेशन आप ये बता रहे हैं कि कैश जो भी जनरेट होगा वो बराबर होगा कैश कंजम्पशन के। हाँ सर, दिस इज द केस इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि जो भी कैश जनरेट करूंगा वो दोबारा प्लग इन करूंगा सो एज टू मेक श्योर कि मेरी कैश, मेरा स्टार प्रोडक्ट जो है वो बरकरार रहे। अच्छा सर, तो ये तो आपने कर लिया, सस्टेनेबिलिटी आ गई आपके प्रोडक्ट में। अब यही स्टार प्रोडक्ट कल को दूध देने वाली गाय बन जाएगी। यहाँ पे सर इक्वेशन हो जाएगी तब्दील, कैश जनरेशन ज्यादा होगी, कैश कंजम्पशन कम होगी। क्यों सर? क्योंकि यहाँ मैंने सस्टेनेबिलिटी कर दी। अब क्या हुआ, मैं जो हूं, मार्केट जो है ग्रो नहीं कर रही, यानी कि नए प्लेयर्स इतने नहीं आ रहे, मैं अपनी मार्केट पोजीशन सस्टेन करके बैठा हूं, मेरी कैश जनरेशन ज्यादा होगी मेरी कैश कंजम्पशन से। राइट हो गया। ये कुछ बातें हैं अजीजान मन जो आपके जहनों में होनी चाहिए है। वाइल आई एम प्रीटी श्योर एग्जामिनर शायद बीसीजी मैट्रिक्स ना कहे, लेकिन इस नौयत का केस तुम्हें दे सकता है। अच्छा, अब थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ते हैं और मुझे बताओ, बीसीजी मैट्रिक्स की ये गुफ्तगू करने के बाद तुम्हारे जहन में एक और मॉडल आया होगा जो मैंने पिछली क्लास में हिंट भी किया था, वो बताओगे मुझे प्लीज? नहीं, इसको देखो, इस सक्सेस सीक्वेंस को देखो। सक्सेस सीक्वेंस क्या है? सक्सेस सीक्वेंस क्या है? अनिल लव यू, ये सक्सेस सीक्वेंस है। यहां से शुरू हो रही है प्रोडक्ट लव यू, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यहां से शुरू हो रही है, यहां जा रही है, यहां से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी क्या था मेरे दोस्तों? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये सब तुम्हारे हैंडआउट्स में दी हुई चीज है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या था? मैं कहता था ये इस तरह का चलता है सर, जो इंट्रोडक्शन का फेज था, that's where my product is question mark. I am still plugging, I am still doing an R&D, I am still trying to innovate, I am still trying to capture the market, I am still trying to make my position in the market, I am still trying to find my foots in the market, I am still trying to penetrate into the market. हाँ जी, यहाँ पहुंचा तो मुझे ग्रोथ की आसार नजर आए, यानी कि ये स्टार प्रोडक्ट था। यहाँ पहुंचा सर मेच्योरिटी, तगड़ा हो गया हूं मैं, राइट, पैसा कमा रहा हूँ, गाय दूध दे रही है। एंड यहाँ पहुंचा तो डिक्लाइन हो गया, जिसको मैं कहता हूँ डॉग। मेरे दोस्तों ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए। राइट हो गया, तुम्हें एग्जाम में इसका तड़का लगाना है। ओके अच्छा, तो ये हो गई बात। आ जाओ एक मॉडल और देखते हैं। हमारा पसंदीदा मॉडल जो एग्जामिनर ने 2 दफा शायद टेस्ट किया, 1 दफा नाम से 1 दफा ऐसे ही, वो कौन सा मॉडल है मेरे दोस्तों? बिल्कुल सर, पोर्टर्स का जो 5 फोर्सेस का मॉडल है, दैट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मॉडल व्हिच एग्जामिनर डू टेस्ट, राइट। अब जब ख्याल से 2018 में आखिरी आए थे, 2019 में आया था, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। देखिएगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में हैंड आउट भी दिया हुआ है, उससे भी चेक कीजिएगा। क्या मकसद है सर पोर्टर्स 5 फोर्सेस के मॉडल का?
एक्सटर्नल मार्केट को एनालाइज कर लेता है। कुछ कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हैं, उसने एक कॉम्पिटिटिव फोर्सेस का जाल बिछाया है, 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस का। अब वो कहता है कि लेट्स इवैल्यूएट द रूट कॉजेज ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी और evaluate the root cause of the underlying profitability within an industry based on these competitive forces। अच्छा, यानी कि वो बोलता है कि यार पहले ये स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ही है ना एक तरीके का। कहता है कि कॉम्पिटिटिव फोर्सेस को देखते हुए इंडस्ट्री को एनालाइज कर लो और फिर अपनी स्ट्रेटेजिक चॉइसेस ऑप्ट कर लो। तो अगर एग्जामिनर तुम्हें कहता है या इस तरीके का कॉन्टेक्स्ट देता है केस में, जहाँ पे कुछ बातें करता है सप्लायर्स की, कुछ बातें करता है डिस्ट्रीब्यूटर्स की, कुछ बातें करता है कंपटीशन की, कुछ बातें करता है आने जाने की, एग्जिट एंट्री की, तो तुम्हारे जहन में आएगा अच्छा ये पोर्टर्स 5 फोर्सेस की बात हो रही है, राइट। एक और तुम्हें की बात बताऊं, एग्जाम में एट टाइम्स तुम्हें लग रहा होगा यार मैं इस पे पोर्टर्स 5 फोर्सेस अप्लाई तो कर सकता हूं, लेकिन मैं शायद 3 फोर्सेस के बारे में लिख सकूंगा बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द केस, लेकिन मैं 5 फोर्सेस के बारे में नहीं लिख सकूंगा। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम अपने आंसर्स को पोर्टर्स 5 फोर्सेस के ढांचे में ढालो। जो तुमने अभी पढ़ा है वो वहां पे रिप्रोड्यूस कर दो तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम बीसीजी मैट्रिक्स के ढांचे में डालो। शायद जो तुम्हें क्वेश्चन दिया उसमें 3 क्वाड्रेंट्स में ही प्रोडक्ट बैठ रही है, कोई चौथा क्वाड्रेंट वाली प्रोडक्ट नहीं है, यानी कैश काउ नहीं है फॉर एग्जाम्पल। तो जरूरी नहीं है कि तुम ढूंढने बैठी हो कि यार बीसीजी मैट्रिक्स ही लगाना है। हाँ, ये तुम्हें पता है कि ये स्टार की कैरेक्टरिस्टिक है इस प्रोडक्ट में, तो तुम बात कर दोगे भाई कि यहाँ पे कैश जनरेशन और कैश कंजम्पशन बराबर होगी, रीजन ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। तो जस्ट टू गिव यू द कॉन्फिडेंस कि जरूरी नहीं कि तुम मनोवन इन मॉडल्स को रेप्लिकेट करो एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब सर बात कर रहा था मैं पोर्टर्स 5 फोर्सेस। तो सर क्विकली मैं आपको रन थ्रू करा देता हूँ पोर्टर्स 5 फोर्सेस। सर सबसे पहली कौन सी फोर्सेस होती थी? राइवलरी अमंगस्ट प्लेयर्स। कब ज्यादा होंगी राइवलरी, कब कम होंगी? वो एक अलग सेटअप। वासिफ कह रहा है कि जब कॉम्पिटिटर्स ज्यादा होंगे तो राइवलरी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जी। और नहीं, तुमने पहले कहा वासिफ की कॉम्पिटिटर्स ज्यादा होंगे तो राइवलरी ज्यादा होगी, मैंने मान लिया। अच्छा, मैं क्या एग्जांपल दूं? एयरलाइन इंडस्ट्री की एग्जांपल लेके चलेंगे इस पूरे गुफ्तगू में। एयरलाइन इंडस्ट्री में आपके ख्याल से राइवलरी ज्यादा है, मीडियम है, लो है, हाई है? मीडियम है। मेरे दोस्तों ऑनलाइन वालों, एयरलाइन इंडस्ट्री में राइवलरी अमंग्स एग्जिस्टिंग ज्यादा है, लो है, कैसी है? अजीजान मन इब्राहिम साहब, अनिल साहब, एयरलाइन इंडस्ट्री में राइवलरी कैसी है? चलो मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ, लिख नहीं रहा, गुफ्तगू करते हैं। वासिफ ने कहा सर बहुत सारे कॉम्पिटिटर हो, मैं इसमें एक चीज और ऐड करता हूँ, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटर सिमिलर इन साइज हैं, यानी कि सभी एक से तगड़े हैं, राइट। सबके पास सिमिलर कॉम्पिटेंसीज हैं, सिमिलर फाइनेंशियल मसल्स हैं, इंडस्ट्री सैचुरेशन पे पहुंच चुकी है। मेरे प्रोडक्ट या सर्विसेज में कोई खातिर ख्वाह डिफरेंशिएशन की गुंजाइश नहीं है। डिफरेंशिएशन माना डिफरेंटली प्रोडक्ट को देना, जो वैल्यू ऐड कर रही हो। और सर मेरी फिक्स्ड कॉस्ट भी ज्यादा लगी हुई है। जब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हाई होगी तो वो क्या होगा? जब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हाई होगी, रोकने में मजबूर हो जाएगा। जब आपका बहुत ज्यादा स्टेक लगा हो तो आप उसको जाने नहीं देते, आप उसको बोलते हैं रुको, यानी कि अच्छी भाषा में बैरियर्स टू एग्जिट
होंगे, फिक्स कॉस्ट ज्यादा लगी है, बैरियर्स टू एग्जिट होंगे। एयरलाइन इंडस्ट्री की एग्जांपल दूं तो लॉन्ग टर्म लोन अग्रीमेंट भी बहुत ज्यादा है। अगर लॉन्ग टर्म लोन अग्रीमेंट है तो बैरियर्स टू एग्जिट ज्यादा होंगे। भाईजान आपने लीज पे एयरक्राफ्ट खरीदा हुआ है मुझसे, बैंक बोलेगा मुझे तुम कैसे बाहर जा रहे हो, तुम्हारा जो लीज लायबिलिटी है उसको तो पूरा करो। सो यू सी बैरियर्स टू एग्जिट ज्यादा हैं। अब मैं दोबारा रिवाइज करता हूं, जब मैं राइवलरी की बात करूंगा एग्जाम में तो मैं क्या देखूंगा, सर कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या साइज है, are they similar in size, okay, are their competencies somehow similar, okay, do you think there is a margin to differentiate, probably not, okay, then you say कि there is a barriers to exit, yes there are high barriers to exit, तो होगा क्या, everybody will have to stay within an industry. If everybody will have to stay within an industry, so everybody will try to have the larger share of the pie. When everybody will try to have the larger share of the pie, तो होगा क्या, प्राइस वॉर होगी। अच्छी भाषा, प्राइस वॉर होगी, राइट। हमारे मेरे दोस्तों भाषा अच्छी यूज करनी, प्राइस वॉर होगी यार। एवरीबडी, हर एयरलाइन, पीआईए, एयरब्लू जो है वो दोनों प्राइस को कम, प्राइस वॉर करेगी, डायनामिक प्राइसिंग मैकेनिज्म लेके आएगी और कहेगी कि कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करें, राइट। फॉर एग्जाम्पल साउथ वेस्ट एयरलाइन और लुफ्थांसा जो है वो दोनों प्राइस वॉर्स कर रही होंगी, प्राइस वॉर होंगी, अपने मार्जिन को वो श्रिंक करेंगे। व्हाई? बिकॉज दे वांट टू सस्टेन। अच्छा, प्राइस वॉर नहीं कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट स्पेंड ज्यादा करेगा, सर्विसेज ज्यादा देगा, व्हाई? बिकॉज दे वांट टू स्टे। तो एक बात तुमने याद रख ली कि जब राइवलरी ज्यादा होगी तो बॉटम लाइन तुम्हारी इंपैक्ट होगी ना। जब मैं प्राइस वॉर करूंगा तो मेरी बॉटम लाइन इंपैक्ट होगी, जब मैं एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड करूंगा तो मेरा आरओआई कम होगा, जब मैं वैल्यू एडेड सर्विसेज दूंगा मेरा आरओआई कम होगा, मेरा नेट मार्जिन कम होगा, तो मेरी बॉटम लाइन हो गई इंपैक्ट। तो इस सब को देखते हुए कि भाई बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, आई वुड से एयरलाइंस में, एयरलाइन इंडस्ट्री में राइवलरी अमंग एक्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर को मैं रेट करूंगा हाई राइवलरी अमंग एक्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर। अब दूसरी बात करते हैं, मेरी आवाज आ रही है ना ऑनलाइन दोस्तों? नहीं, क्या हो गया गाइस, कैन यू हियर मी? ओके कूल। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट क्या होगा जी? कब ज्यादा होगा, कब कम होगा? लो इन्वेस्टमेंट, अच्छी भाषा में बोलते हैं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। सर अगर हाँ कूल, स्टार्टअप कॉस्ट कम है, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम है, तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट ज्यादा है। अच्छा, और एयरलाइन को सोचते हुए कि बताओ मुझे, लव यू। अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंडस्ट्री में मौजूद है तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट क्या है? क्यों? जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल मौजूद है तो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स की इकोनॉमीज हैं, तो नया बंदा आते हुए घबराएगा ना यार। समझ रहे हो? लो होगी। अच्छा और बताओ, अगर सर एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स नहीं है, एयरलाइन की एग्जांपल दो, लाइसेंस नहीं है, रूट नहीं है, फ्लाइट ऑपरेशंस नहीं है, मुझे इजाजत नहीं दे रहा दुबई का एयरपोर्ट अपना जहाज उतारने की, राइट। सो व्हेन यू हैव द एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, तो बैरियर्स टू एंट्री क्या हो जाएंगे? लो हो जाएंगे। 3 बातें कर ली, दोबारा रिपीट करता हूं आपके लिए। कैपिटल रिक्वायरमेंट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लिमिटेड एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। चौथी बात बताओ सर। गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं कि यार बैंक खोलने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, बाज़ल की रिक्वायरमेंट है, इसलिए आप बैंक नहीं खोल सकते। फॉर एग्जांपल जब मैं करता था 10 अरब की रिक्वायरमेंट थी, आई डोंट नो अब कितनी है, लेकिन दैट्स द मिनिमम एमसीआर, राइट। सो आई नीड टू मेंटेन कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, मुझे कैश डिपॉजिट रेशो मेंटेन करने हैं, राइट। सो मुझे लिक्विडिटी रिजर्व्स मेंटेन करने हैं। So what's happening? The government की कुछ requirements हैं जिसकी वजह से probably barriers to entry high नहीं low है। और बताओ, 4 बातें हो गई, 6 पे क्लोज करेंगे। अब आज के जमाने में मतलब इतना नहीं है। और
मेरे दोस्तों, अजीजान मान, 4 बातें कर ली, दोबारा आपके लिए रिपीट करता हूं, मार्केट अगर ग्रोइंग है फॉर एग्जांपल, दोबारा रिपीट कर दूं। कैपिटल रिक्वायरमेंट, हमने कहा कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर तगड़ी है, पैसा ज्यादा चाहिए, तो बैरियर्स टू एंट्री लो है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल है मार्केट में, बैरियर्स टू एंट्री लो है। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लिमिटेड है, बैरियर्स टू एंट्री लो है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज मुश्किल है, बैरियर्स टू एंट्री लो है। सर अगर मुझे क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस चाहिए है टू डू समथिंग, तो बैरियर्स टू एंट्री लो है। मुझे आज अपनी फर्म खोलनी है तो मुझे क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस चाहिए है, तो फॉर एग्जांपल जो स्टैब्लिश्ड फर्म है, जिनको 15-15 साल हो गए फर्म चलाए हुए, उनके पास क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से दे हैव लेस थ्रेट, राइट। छठी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सर मेरा कस्टमर मुझसे कितना लॉयल है, राइट। इफ द कस्टमर लॉयल्टी इज हाई, तो बैरियर्स टू एंट्री इज लो। दैट्स नॉट द केस इन द एयरलाइन इंडस्ट्री। एयरलाइन इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, तुम्हें अगर अमेरिकन एयरलाइन सस्ती टिकट देगी तुम वहां चले जाओगे, लुफ्तांजा सस्ती टिकट देगी वहां चले जाओगे, राइट। सो अगर तुम्हें 2 घंटे का ट्रैवल करना है तो तुम्हारे लिए शायद इतना मैटर नहीं करता, तुम कहोगे ओके फॉर मी व्हाट मैटर्स राइट नाउ इज कॉस्ट, राइट। सो यू सी, कस्टमर लॉयल्टी अगर तगड़ी नहीं है, सो बैरियर्स टू एंट्री, कस्टमर लॉयल्टी अगर तगड़ी है तो बैरियर्स टू एंट्री क्या होंगे, ओके कूल हो गया। तो सर ये इज समथिंग। अच्छा एक बात अनिल ने कही कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, राइट, कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के क्या फीचर्स हैं। अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट का रूम है तो एक नया एंट्रेंट आएगा, he will develop the new product and he will try to penetrate the market, otherwise no, right. So this is how you see the threats of new entrant. तीसरी चीज, substitute product। सर किस चीज में मैम हाई होनी चाहिए, अब एयरलाइन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। अगर हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो हर कोई नहीं आ सकता, तो बैरियर्स टू एंट्री हाई है, राइट। अगर एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स लिमिटेड है तो बैरियर्स टू एंट्री हाई है। अगर कस्टमर लॉयल्टी बहुत ज्यादा है एग्जिस्टिंग प्लेयर्स की, तो बैरियर्स टू एंट्री हाई है, राइट हो गया। इकोनॉमीज ऑफ स्केल अगर तगड़ी है तो बैरियर्स टू एंट्री हाई है। लेट्स मूव। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या होता है? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, सर मेरी सेम जरूरत को प्रोडक्ट कोई डिफरेंट प्रोडक्ट पूरा कर दे तो वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स है। यानी कि कॉफी का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट रेड बुल है टू एन एक्सटेंट। दोनों ही एनर्जी ड्रिंक है ना, दोनों ही मेरी एक सेम भाषा, एक सेम नीड को पूरा कर रही है। एयरलाइन का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या है? शिप तो नहीं कह सकते, मेरी नीड। हाँ भाई सोचो, सोचो अजीजान मन, हेलीकॉप्टर। मैम आजकल के जमाने में हाइपर लूप का कॉन्सेप्ट चला है, वैक्यूम पे ट्रेन्स चलेंगी, यूरोप में उस पे हो रहा है। फॉर एग्जांपल बुलेट ट्रेन्स जो हैं, दीज बेसिकली आर द सब्स्टिट्यूट, राइट। मैं अगर बुलेट ट्रेन्स है इसमें आई कैन ट्रैवल बहुत कम टाइम में मैं पहुंच सकता हूँ, हाइपर लूप्स में पहुंच सकता हूँ, विद इन यूरोप ट्रैवल कर सकता हूँ, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अब जब मैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो व्हाट आई सी इज कि इज द बायर विलिंग टू सब्स्टिट्यूट? क्या बायर बुलेट ट्रेन में बैठना चाह रहा है प्लेन छोड़ के? प्रॉब्ली यस, बिकॉज वो सस्ती है। प्रॉब्ली यस कि मुझे एयरपोर्ट पे इधर 3 घंटा उधर 3 घंटा नहीं बैठना, मैं बुलेट ट्रेन में जाऊंगा, आई विल सेव टाइम, राइट। सो व्हाट्स हैपनिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज टू सी वेदर द बायर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट और नॉट। और दूसरी चीज द प्राइस परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ, कि सर परफॉर्मेंस और प्राइस का ट्रेड ऑफ क्या है? क्या मुझे वैसे ही परफॉर्मेंस कम प्राइस में मिल रही है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से? प्रॉब्ली यस, इफ दैट्स द केस तो प्रॉब्ली आई कैन गो। अब मुझे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के थ्रेट को अवॉइड करना है तो क्या करूं? डिफरेंशिएशन करूंगा। सर मैं ऑब्सोलेसेंस के रिस्क को खत्म करूंगा
मैं प्रोडक्ट में इनोवेशन लेके आऊंगा, मैं प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करूंगा, मैं प्रोडक्ट में मार्केटिंग करूंगा, जस्ट टू मेक श्योर कि मेरा कस्टमर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की तरफ ना जाए, राइट? अगर मुझसे पूछो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का थ्रेट बहुत ज्यादा नहीं है एयरलाइन इंडस्ट्री में, मेरे ख्याल से मीडियम के करीब होगा या लो होगा, राइट? हो गया। तीसरी चौथी चीज, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। क्या होती है सर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर और एयरलाइन इंडस्ट्री में कैसी है? दो बातें बता दो। ओ, कितने सप्लायर्स हैं भाई एयरलाइन इंडस्ट्री में? हाँ जी, मुझे तो दो ही याद है। कौन कौन से? बोइंग और एयरबस, इसके अलावा मैंने कोई एयरक्राफ्ट मैंने नहीं देखे। मैं एयरक्राफ्ट ही सप्लायर है ना मेरा, जो जहाज बनाता है ना? तो बोइंग बनाता है या एयरबस बनाता है? तो ये दो ही हैं यार। तो बार्गेनिंग पावर सप्लायर तगड़ी है, सही, राइट? मैं इन दोनों के पास ही जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। एयरबस के जहाज होते हैं या बोइंग के होते हैं? अच्छा, जो बार्गेनिंग पावर सप्लायर तगड़ी है, इसका मतलब मैंने ये कंक्लूड कर लिया कि जब नंबर ऑफ सप्लायर्स कंसंट्रेटेड होंगे, सप्लायर बेस कम होगा, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर तगड़ी होगी। दूसरी बात, मेरे ATR ओके स्पेशलाइज्ड नेचर की है प्रोडक्ट, नॉट एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन एंटर, ओके। दूसरी बात, मेरा एक और प्रोडक्ट है फ्यूल, सर उसमें भी मेरा बार्गेनिंग पावर नहीं है। क्यों नहीं है? मेरा नहीं है, इन सप्लायर का तो है। क्यों मेरा क्यों नहीं है? सर प्राइसेस ग्लोबल मार्केट्स रेगुलेट कर रही है। इतने डॉलर का ब्रेंट मिल रहा है, इतने डॉलर का फ्यूल मिल रहा है, मैं हेज कर सकता हूँ टू एन एक्सटेंट, लेकिन ओवरऑल मेरी कोई पावर तगड़ी नहीं है। सप्लायर की पावर तगड़ी है, राइट? उसने ऑयल देना है, मैंने उससे खरीदना है, ग्लोबल मार्केट प्राइस रेगुलेट करती है। सो यू सी दीज आर समथिंग जिससे तुम चेक करते हो बार्गेनिंग पावर सप्लायर, और मेरे ख्याल में एयरलाइन इंडस्ट्री में बहुत हाई है। डिस्ट्रीब्यूटर बायर्स की बार्गेनिंग पावर कैसे चेक करेंगे? अगर तो मेरा, देखो जरूरी नहीं है बायर एंड कंज्यूमर हो, अगर B2B है तो आपका बायर बिजनेस होगा, होलसेलर्स होंगे। अब देखना है कि बायर अगर बल्क वॉल्यूम में परचेज करता है तो यार बार्गेनिंग पावर बायर होगी तगड़ी। अगर एप्पल की एग्जांपल लूं, तो तुम अगर आईफोन नहीं भी खरीदो तो एप्पल को की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर इतनी कोई नहीं है, एक उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? लेकिन अगर बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर है या कोई रिस्क है, तुम क्या करोगे? वासिफ क्या करोगे? तुम बोलोगे यार कुछ सोचो, क्या सोचो कि ये बायर मुझसे ना जाए, क्या करोगे? प्रॉब्ली मैं अगर तुम्हारी जगह होगा, मैं बोलूंगा लॉयल्टी प्रोग्राम दे देता हूं, रिपीट सेल्स पे डिस्काउंट दे देता हूं, मैं अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिफरेंशिएट कर देता हूं। अगर बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर हाई होगी तो व्हाट विल ही डिमांड? क्या डिमांड करेगा? दो चीजें डिमांड करेगा, क्या? हाई क्वालिटी और लो प्राइसेस, राइट? सो इफ द बार्गेनिंग पावर ऑफ हाई, तो मेरे पास एक ही है ऑप्शन कि मैं प्रोडक्ट को इनोवेट करूं, डिफरेंशिएट करूं, ताकि मैं उसके क्वालिटी कंसर्न्स को मीट कर सकूं, right? And economies of scale, blah blah. So this basically sums up your Porter's का 5 forces का मॉडल, जो एग्जाम में टेस्ट भी हुआ है और इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा। बट हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया एक एक फोर्सेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो आई एम प्रीटी श्योर तुम्हें याद रहेंगे ये, और इंशाल्लाह वी कैन डू इट। नाउ वन लास्ट मॉडल बिफोर वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन, राइट? 5 मिनट मुझे आपका अटेंशन स्पैन और चाहिए, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। What the? OP, operating profit। ये FMCG और उसमें बड़ा यूज होता है। मेरा बॉटम लाइन क्या है? अच्छा सर, एक और मॉडल जो बचपन से पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा मैं तड़का लगा दूंगा। एंड्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है सर एंड्स ऑफ मैट्रिक्स? वो तो आप मुझे बता रहे हैं, यूज कब होता है? अज़ानमन, एंड्स ऑफ मैट्रिक्स किस चीज की स्ट्रैटेजी है? तुमने मुझे बताया Porter's 5 forces is a strategy to assess external market environment and to assess underlying root causes of profitability within an industry। तुमने मुझे बताया कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को बनाना है
कुछ कॉर्पोरेट डिसीजंस लेने तो बीसीजी मैट्रिक्स एक टूल है। अब तुम मुझे बताओ एनज़ ऑफ मैट्रिक्स किस चीज का टूल है? हाँ जी, अजान मन, जो वन ड्राइव पे चीजें पड़ी उसको एडिट प्लीज ना कीजिएगा, उसको आप अपने पास डाउनलोड करके खेलते रहिएगा, खुद एडिट नहीं कीजिएगा, वरना बाकी लोग स्टूडेंट्स डाउनलोड करेंगे तो उनको एडिटेड वर्जन मिलेगा। अच्छा सर, ये बेसिकली ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, बेसिकली ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, जिसमें मैं आपके पास प्रोडक्ट और मार्केट मिक्स को देखता हूँ। अनिल आपने खूब कहा, प्रोडक्ट और मार्केट मिक्स को देख के ग्रोथ स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, प्रोडक्ट प्लस मार्केट मिक्स को देखते हुए ग्रोथ स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करता हूं। इधर आ जाओ, ये तुम्हें शक्ल देखी होगी इसकी, राइट हो गया। क्या होता था सर, क्वाड्रेंट्स क्या होते थे? मार्केट पेनिट्रेशन। अच्छा, मार्केट पेनिट्रेशन क्या लिखूं यहां पे? क्या होता था मार्केट पेनिट्रेशन? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में सेल करूं, यानी कि करंट प्रोडक्ट, दिस इज अ करंट प्रोडक्ट एंड करंट मार्केट। यहां मैं मार्केट कर देता हूं, यहां मैं प्रोडक्ट लिख देता हूं। तो मैंने कहा मार्केट पेनिट्रेशन, ये न्यू आ गया। अब अगर मैं न्यू प्रोडक्ट को करंट मार्केट में सेल करता हूं तो मैं इसको क्या कहता हूं? न्यू प्रोडक्ट को करंट मार्केट में सेल करता हूं तो मैं कहता हूं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मैं करंट न्यू मार्केट में करंट प्रोडक्ट को सेल करता हूं तो क्या कहता हूं? यानी कि स्टारबक्स ने जब चाइना में अपना आउटलेट खोला तो मार्केट डेवलपमेंट करी। स्टारबक्स ने चाइना में अपना आउटलेट खोला तो दैट वाज मार्केट डेवलपमेंट। जब मैं न्यू प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में सेल करता हूं तो क्या कहता हूं? डाइवर्सिफिकेशन। अब आओ मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं मजे की, मैंने आज ही सोची। अच्छा, पहले एग्जांपल से पहले, ये तुम्हें मुझे पता है मेरे दोस्तों, ये सबसे स्ट्रैटेजी सबसे लीस्ट रिस्की है। यहां रिस्क इतने नहीं है, मेरा बहुत ज्यादा स्टेक पे नहीं लगा हुआ भाई, मुझे पता है इस मार्केट के डायनामिक्स में कुछ नहीं कर रहा, या तो सस्ता बेच रहा हूं या एडवर्टाइजमेंट ज्यादा कर रहा हूं, पेनिट्रेट कर रहा हूं मार्केट में, तो रिस्क कम है। ये मोस्ट रिस्की है, क्योंकि मैं नए मार्केट में जाके नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं, डाइवर्सिफाई कर रहा हूं, तो ये मोस्ट रिस्की है। यानी कि लकी जो है वो मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, तो लकी के नया प्रोडक्ट लेके आ रहा है, सो दैट्स समथिंग। तो यूं चलता है रिस्क का तुम्हारा बाहर। अब एप्पल की एग्जांपल लो, किसी को याद है आईपॉड कब लॉन्च हुए थे? आईपॉड कब लॉन्च हुए थे? पहले हुए थे बिल्कुल, लेकिन कितने पहले हुए थे? जब तुम कितने साल के थे? 2005-6 नहीं मेरे दोस्तों, मैम, अनिल, इब्राहिम साहब, आईपॉड कब लॉन्च हुए थे? फयाज साहब, सर आईपॉड लॉन्च हुए थे अक्टूबर 2001 में। आईपॉड से पहले क्या आया था, याद करो। आईपॉड से पहले आया था आईट्यून। आईट्यून्स क्या होती थी? आईट्यून्स होती थी तुम्हारे एक सॉफ्टवेयर दे दिया था मैकिन्टॉश कंप्यूटर्स में, जिसमें तुम अपने म्यूजिक को ऑर्गेनाइज कर सकते थे। तो व्हाट हैपेंड, अब इस एग्जांपल को समझ देखना और तुम्हारे को इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो आईट्यून्स वाज बेसिकली द मार्केट पेनिट्रेशन। मेरे पास मार्केट में एप्पल के कंप्यूटर्स थे, मैंने कहा आईट्यून एक सॉफ्टवेयर है, फ्री ले लो। क्या ले लो? फ्री ले लो। कब मैंने लॉन्च किया? मैंने कहा जनवरी 2000 या जनवरी या जून
मैं लॉन्च हुआ, मैंने कहा iTunes ले लो, तो एग्जिस्टिंग मार्केट में मैंने पेनिट्रेट करने की कोशिश की। फिर मैंने कहा अच्छा अब मैंने एक नई प्रोडक्ट बना दी iPod, मुझसे iPod खरीदो जो iTunes, जिसमें iTunes चलेंगे और iTunes से सिंक होगा ये प्रोडक्ट। और iPod के बाद मैंने क्या कहा, अब मैं इस iPod को विंडोज के लिए इनेबल कर रहा हूं। जब मैंने कहा विंडोज के लिए इनेबल कर रहा हूं तो मैं एक बिल्कुल नई मार्केट में चले गया अपनी प्रोडक्ट को लेके, और मैंने कहा ये लो यार विंडोज के लिए मैंने एप्स, मेरा प्रोडक्ट इनेबल है, अब सिंक कर सकते हैं। सो व्हाट्स हैपनिंग, जब मैं ग्रोथ स्ट्रैटेजी बनाता हूं तो एट टाइम्स देयर आर टू थिंग्स, गौर से सुनना। एक तो बचपन की स्टडी, बीएम में क्या पढ़ा था, मार्केट पेनिट्रेशन क्या होती है, एग्जिस्टिंग मार्केट को एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में डालना है, सबसे कम रिस्की होती है, इसमें ज्यादा स्टेक नहीं होता, या तो मैं मार्केटिंग करता हूँ या सस्ता करता हूँ। इसमें क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करता हूँ। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि मैं जो हूँ नया प्रोडक्ट बना रहा हूँ और मुझे मार्केट के डायनामिक्स के बारे में पता है, मैं कुछ पैसा लगा रहा हूँ, R&D कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोडक्ट डेवलप कर लूंगा और मैं इस प्रोडक्ट को बेच दूंगा। राइट हो गया। फिर मैं कहता हूँ अच्छा यार मेरे पास पैसा है, मेरा प्रोडक्ट बहुत फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, मुझे बहुत उम्मीद है इस प्रोडक्ट से, मैं इस प्रोडक्ट को लेके नई मार्केट में जा रहा हूँ, मैंने नीड एनालिसिस कर लिया, मैं इसमें बेचूंगा, और ये डाइवर्सिफिकेशन। अब एक कदम और आगे सोचो, हाउ दिस मॉडल वर्क्स। एप्पल ने क्या किया, डिमांड टेस्ट करते हैं, मैं मार्केट पेनिट्रेशन जाके, आई जस्ट टेस्ट हाउ डीप द वाटर इज। मैंने iTunes डाल के एक डिमांड क्रिएट करी। एट टाइम्स व्हाट हैपेंस, मैं मार्केट पेनिट्रेट करके एक डिमांड भी क्रिएट करता हूँ। जब मैं डिमांड क्रिएट कर लेता हूँ तो मैं वो प्रोडक्ट मार्केट में फेंकता हूँ कि यार ये लो, मैंने जो डिमांड क्रिएट की थी फ्री सॉफ्टवेयर देके उसकी प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट बिकने लग जाती है। ये पोर्टेबल नहीं था, ये पोर्टेबल था, ये गाड़ी में बैठ के ले जा सकता था, ये कंप्यूटर में बैठ के मैकिंटॉश में करता था। डिमांड क्रिएट की, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, अब मुझे लगा कि यार मेरा प्रोडक्ट हो गया तगड़ा, नया मार्केट में जाना चाहिए, मैं विंडोज की मार्केट में आ गया। सो यू सी, दिस इज हाउ यू थिंक ऑफ द ग्रोथ स्ट्रैटेजीज व्हाइल कमिंग अप विद द एंड्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अजीजाने मन, हमने क्या डिस्कशन किया 1 घंटे तक या 50 मिनट हुए हमें, हमने डिस्कशन किया 3 किस्म की स्ट्रैटेजीज होती है। अभी हैंडआउट पूरा नहीं हुआ लेकिन हम यहाँ ब्रेक लेंगे। 3 किस्म की स्ट्रैटेजी होती है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी, फंक्शनल स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में कुछ डिसीजन लेने सैमसंग के हेडक्वार्टर ने, वो डिसीजंस हैं बेसिकली वेदर टू हाउ टू एलोकेट द एक्स्ट्रा फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कहाँ से कैश आउट करना है, कहाँ से डाइवेस्ट करना है, कहाँ पैसा लगाना है। उसके लिए मैंने बड़ा तगड़ा बीसीजी मैट्रिक्स आपसे डिस्कस किया, इसमें हर क्वाड्रेंट की मैंने आपसे बातें करी, हर क्वाड्रेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे डिस्कस किए, और मैंने उस सक्सेस सीक्वेंस को लिंक किया किससे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। उसके बाद में आ गया सर एक्सटर्नल मार्केट एनालिसिस पे, पोर्टर्स की 5 फोर्सेस पे आपसे बात की, राइवलरी अमंग एक्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, सब्स्टिट्यूट्स, सप्लायर, बायर। उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया एंड्स ऑफ मैट्रिक्स की एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी है बेसिकली प्रोडक्ट मार्केट मिक्स को देखते हुए। तो अजाने मन यहाँ पे अब थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, हैंडआउट की कुछ बातें बाकी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम विंटर 2018 का क्वेश्चन नंबर 2 देखें और उसको सॉल्व करना शुरू करें। तो अजाने मन, विंटर 2018 क्वेश्चन नंबर 2, पास्ट पेपर्स आपकी वन ड्राइव में पड़े हैं, वन ड्राइव का लिंक आपके पास व्हाट्सएप पे पड़ा है, वासु साहब मैंने कल आपको दिया था हैंडआउट, अगर आपके पास हो तो, नहीं है तो मैं आपको दे देता हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप, उसको बेच दी, मुझे क्या करना है। मेरे दोस्तों, क्वेश्चन होगा फ्रेश फूड कंपनी के नाम से, प्लीज उसको खोलिएगा। फ्रेश फूड कंपनी, उसका 2 मिनट में फ्लेवर लीजिएगा, फिर मैं खुद पढ़ूंगा आपके साथ और फिर हम सॉल्व करेंगे। पार्ट ए सिर्फ आप सॉल्व करेंगे, लेकिन आप इसको जरा फ्लेवर लीजिए। फ्रेश फूड कंपनी, विंटर 2018। मेरे दोस्तों, मेरी आपका मशवरा होगा, अपने पास ट्रैकर रखिएगा कौन से क्वेश्चंस कर लिए कौन से नहीं किए। हम डायरेक्टली पास्ट पेपर्स पे जंप कर रहे हैं। इनिशियल बैचेस में हम इजी क्वेश्चंस करते थे, रिदम बनाते थे, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैंने असेस किया कि हमें जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली पास्ट पेपर्स और मुश्किल क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, 5 मिनट और लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, और क्वेश्चन पढ़ते वक्त आप मार्किंग तो करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट चीजें, लेकिन जस्ट ट्राई टू राइट 1 वर्ड कि आपके जहन में ये चीज पढ़ के क्या आ रहा है, कि आप इसको आंसर में किस तरीके से लिखेंगे। फिर ये एक्सरसाइज मैं आपके साथ करूंगा और फिर हम बोर्ड पे करेंगे इंशाल्लाह। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट। Since this is the first question which we are doing in the class, what I'll do is I'll read the question and then उसके बाद इंशाल्लाह हम एक पैटर्न पे आ जाएंगे, तो फिर मैं ये वाली एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लेट मी ट्राई टू टीच यू। आपको मुझसे बेहतर आता होगा, लेकिन मैं अपनी अदना सी कोशिश करता हूँ कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ें और क्या करें तो हमें बेहतर फायदा हो। सबसे पहले सर रिक्वायरमेंट हम देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट सेज assess the performance of 3 divisions in FFC
your assessment should include a strategic recommendation for each division. So basically strategic analysis है और recommendation. जब तुमने ये लफ्ज पढ़ा होगा assess the performance of 3 divisions, तो तुम्हारे जहन में आया होगा कि यार अच्छा एक कंपनी FFC है जिसके 3 divisions हैं, 3 SKUs हैं, 3 business lines हैं, तो BCG matrix शायद यहाँ कुछ हो सकता है. अच्छा, एक और चीज तुम्हारे जहन में ये रिक्वायरमेंट पड़ के आएगी, यार ये शायद BCG मैट्रिक्स का सवाल नहीं है, ये परफॉर्मेंस एनालिसिस का सवाल है, जो कि MSA 2 का फेवरेट सवाल है. क्योंकि देखो ना, परफॉर्मेंस को डिवीजन परफॉर्मेंस असेस करने की बात कर रहे हैं. फिर तुमने एक नजर घुमाया होगा अपेंडिक्स को, अपेंडिक्स नहीं है कोई, फिर तुमने कहा चलो सवाल पढ़ते हैं. The Fresh Food Company is based in Karachi and is a very large corporation in the Pakistan food industry. It owns many food processing companies, यानी कि एक head office है जिसकी बहुत सारी subsidiary है, and its BOD is currently considering the strategic value of its fishing subsidiary, the Fresh Food Company. Fresh Food Company has 3 operating divisions. ठीक है, fishing division. This division operates a large fishing fleet operating off the coast of Karachi for catching of fish and shellfish. The catch is transferred to FFC's processing and restaurant division as well as local fish market. इस जुमले को पढ़ के तुम्हारे जहन में क्या आया होगा? मेरे दोस्तों, इस जुमले को पढ़ के तुमने अपने जहन में क्या खाका बनाया होगा? एक हद तक इंटीग्रेशन है, वैल्यू चेन जो है वो इंटीग्रेटेड है. मैं अपने ही रेस्टोरेंट्स को मछली बेच रहा हूं. The catch is transferred to FFC's processing and restaurant divisions. ठीक है, थैंक यू. सो क्या कहते हैं इसको? बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, राइट? तो मैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन यहाँ पे एक तरीके की मुझे नजर आ रही है. अच्छा, the division also owns and operates 4 fish farms in various coastal areas in Pakistan. इसको देख के तुम्हें लगा होगा कि यार ज्योग्राफिकली एक्सपेंशन भी है, राइट? फिश फार्म्स का वो क्या करता होगा, तुमने सोचा होगा ये पढ़ते हुए. तो फिश फार्म से वो मछलियां स्टोर करता होगा और आगे बेच देता होगा. Fish processing division. The division is concerned with the processing and canning fish, which is sold and transported to other external fish markets and to Karachi-based restaurant. The division operates its own fleet of truck to transport fish directly from the fishing division and fish canning plants to the restaurant managed by the fish restaurant division and external customer. Again, यहाँ पे भी एक किस्म की इंटीग्रेशन है कि फिश प्रोसेसिंग डिवीजन अपने रेस्टोरेंट डिवीजन को बेचता है. तो यू सी, फिशिंग डिवीजन प्रोसेसिंग को दे रहा है, प्रोसेसिंग रेस्टोरेंट को दे रहा है. तो तुम्हारे जहन में आना चाहिए तीनों SKUs कह लो, प्रोडक्ट्स कह लो, एक किस्म से इंटीग्रेटेड है. तो तुम्हारे जहन में अगर मैं यहाँ पे डाइवेस्टमेंट का मशवरा दूं भी तो मुझे देखना पड़ेगा कि फिर मेरे दूसरे यूनिट को कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगा. अगर इसको अच्छी भाषा में क्या कहते हैं? कैनिबलाइजेशन. याद है जब मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, मेरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे नुकसान हो जाता है, तो क्या कहते हैं? कैनिबलाइजेशन, लॉस सेल्स. यहाँ पे भी कैनिबलाइजेशन का एक मैकेनिज्म शायद क्रिएट हो जाए. तुम्हारे जहन में चल रहा है, अभी तुम्हें कुछ नहीं पता. अब आ गए तुम रेस्टोरेंट डिवीजन पे. The division operates the Karachi Fish Diner chain of 20 restaurants across Pakistan's major cities. Fine. अब आ गए तुम फिशिंग डिवीजन पे दोबारा. Fishing is a significant industry in Pakistan due to 1046 kilometer coastline. Karachi Fish Harbour is the largest fishing harbour in Pakistan and can accommodate all modern commercial fishing vessels. तुम्हें background दिया हुआ है. Fishing provides a large amount of employment along 3 coastal areas and is a major contributor to Pakistan's export. इस जुमले को पढ़ के एक लहजे में मेरे जहन में आएगा, अच्छा यार ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है तो गवर्नमेंट का आशीर्वाद भी होगा इस डिवीजन पे. ठीक है, ये सब बातें अभी एक खाका बन रहा है. 90% of fish and other seafood caught in Pakistan pass through the Karachi Fish Harbour. ठीक है, the popularity and the price of fish has risen in recent years due to increasing affluence driven by economic growth in Pakistan. इसका मतलब पाकिस्तान की मार्केट अट्रैक्टिवनेस बेहतर है, मार्केट ग्रो कर रही है. क्यों? प्राइसिंग अपसाइड्स हैं. क्यों? क्योंकि प्रोस्पेरिटी आ रही है. क्यों? क्योंकि जीडीपी ग्रो कर रही है. ये सब तुम्हारे जहन में आ रहा है. इसके बराबर में शायद तुम लिख भी दोगे मार्केट अट्रैक्टिवनेस, राइट? हर बात तो नहीं लिखेंगे, लेकिन कुछ कुछ जो की बातें होती तो तुम लिखोगे ना. द पाकिस्तान फिशिंग इंडस्ट्री इज रेगुलेटेड बाय द फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड. इसका मतलब कि सरकार एक्सप्लॉयटेशन नहीं चाहती, रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, which is part of the Ministry of National Food Security and Research. The Fisheries Development Board has set the rules and policies regulating the fishing industry in Pakistan and ensure that waters are not overfished. यानी कि सप्लाई कोटा शायद फिक्स है. Ensure its waters are not overfished, यानी कि government is interested to have the reasonable amount of reserves. Okay. The fishing division was formed in 1992
यानी कि कितने साल हो गए तुम्हारे जहन में आ रहा है ना, ये कितने साल हो गए? तकरीबन 28 साल हो गए, 2018 का सवाल है, 26 साल हो गए, मतलब कि लेगेसी है। When company bought 3 small fishing fleets and consolidated them into a single fleet, the fishing division has over 200 fishing vessels of different sizes and ages and accounts for over 10% of the total number of fishing boat operating in Pakistan's waters. Okay, मतलब एक reasonable size है मेरा, 10% of Pakistan water. The main catch is blah blah blah. The fishing division has recorded consistent profit since its formation. Okay, यानी कि एक stable industry है, profitability है, but is operating in an increasingly competitive market with new competition each year fishing in the same Pakistan waters. Barriers of entry low है, नए entrants आ रहे हैं और fishing कर रहे हैं, supply restricted है, so that's an issue. Okay, competition is an issue. Since the Arabian Sea has suffered from overfishing in the recent years, Pakistan government introduced quotas several years ago. देखो जो तुम्हारे ध्यान में बात आई थी वो यहाँ पे लिख भी दी उसने. In an attempt to conserve fish stock, in response, 4 saltwater fish farms were acquired 6 years ago by the fishing division. इस जुमले को पढ़ के क्या लगा तुम्हें? क्या लगा अजीज़ान मन? There is a history of acquisition. There is a history कि कंपनी अपनी ग्रोथ को, अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करने के लिए ट्रांजैक्शंस करती है, एक्विजिशंस करती है, राइट? हमेशा याद रखना इस नौयत की चीज़ों में. तो मैंने कुछ 6 साल पहले 4 फॉर्म्स को एक्वायर किया. These are in the areas of the ocean close to land where fish are protected from both fishermen and natural prey. Fish stocks can be built up quickly in these fish farms. FFC originally saw this acquisition as a way of ensuring supply to other division. Okay, 40% of the fish caught by the fishing division is currently processed by the fish processing division and 10% is sold to fish restaurant division. The rest is sold to other fish processors in Pakistan wholesale restaurant. यानी कि 50% तो मेरी इंटीग्रेशन अपने सिस्टम में ही है, राइट? मेरा सिस्टम 50% इज डिपेंडेंट ऑन मेरा फिशिंग डिवीजन, बाकी 50% में एक्सटर्नल मार्केट को सोल्ड करता हूँ. अच्छा, द फिश प्रोसेसिंग डिवीजन की बात कर लेते हैं. अब मुझे शायद आप बोर हो रहे हो लेकिन मेरे साथ चलिएगा. Fish processing division was acquired nearly 20 years ago when FFC bought the assets. ये भी acquire हुआ है, right? When FFC bought the assets of Karachi Canning Company, government grants were made available to fish processing division to develop industry in an attempt to address the economic decline and high unemployment in the area. यानी government का आशीर्वाद है. Fish processing division is situated in Karachi Fish Harbour and relatively low prices have made it attractive to many fishing companies. Okay, fish processing is manually intensive as the processing machinery which continues to operate well has been unchanged since the division was acquired. What क्या ज़हन में आया? यानी कि probably मुझे investment करनी पड़ेगी to be more productive because मेरे पास डिमांड है. इस जुमले को पढ़ के एक और चीज क्या आई तो ज़हन में, रिटर्न ऑन एसेट कैसा होगा अभी? क्यों गलत बोल रहे हो आसिफ? रिटर्न ऑन एसेट कैसे होगा? अजीज़ान मन, मैम, फयाज साहब, इब्राहिम साहब, अनिल साहब, रिटर्न ऑन एसेट कैसा होगा? हाई होगा, लो होगा? मेरे दोस्तों जाग रहे हो? सर रिटर्न ऑन एसेट हाई होगा. वाई? मेरा बेस, मेरा डिनोमिनेटर कम है, मेरा एसेट फुली डेप्रिशिएटेड है, राइट? ये कह रहे हैं ना एसेट पुराना हो गया है यानी कि डेप्रिशिएटेड है, तो एसेट बेस क्या है? कम है, तो रिटर्न ऑन एसेट आज तुम्हें हाई नजर आ रहा होगा. टॉकिंग में रेशोज, तुम्हारे ज़हन में कुछ रेशोज भी जगाना चाह रहा हूं, ठीक है? याद रहे मेरे दोस्तों. Okay, the division has its own fleet of truck. ठीक है, रेस्टोरेंट पे आ जाओ. ये रेस्टोरेंट 8 साल पहले बनाया था. The chain enjoyed early success क्योंकि एक fashionable place थी. Okay, much of Karachi was built on the quality of. There are now 20 large Karachi यानी कि chain of restaurants हैं. Okay, the menu contains a wide range of dishes जो कि एक जमाने से change नहीं हुई है और पॉपुलर है जब से रेस्टोरेंट लॉन्च हुआ था.
लेकिन अब यहां से देखो मसला शुरू हुआ, strategic issue. In the past 2 years, the financial performance of Karachi fish diners has declined, although the reason is not yet fully understood by the management. जब भी ये इस तरह के जुमले MSc2 में बहुत दफा आएंगे, क्या लिखूंगा, एक पेट जुमला याद रख लेना, आज बता रहा हूं क्या लिखूंगा। कह रहे 2 साल हो गए, डिक्लाइन हुआ, रीजन नहीं पता, 1 मार्क्स का एक चीज है। ऐसी चीजों में क्या कहते हैं हम, मार्केट रिसर्च करेंगे, किसी कंसल्टेंट को एंगेज करेंगे, खुद करेंगे मार्केट रिसर्च। ये वाला तड़का लगा देना जब भी इस तरह की कोई बात हो, मार्केट रिसर्च की। At a recent meeting, one of the employee called for the new restaurant managers who can change with the times and effectively manage staff. इस जुमले को पढ़ के क्या लगा? ऊपर लिखा था मेन्यू चेंज नहीं किया 8 साल से, नीचे बता रहा है चेंज की जरूरत है। इसका मतलब देयर इज अ डायर नीड ऑफ चेंज, राइट? एंड समवन हु कैन एग्जीक्यूट चेंज, हु कैन मैनेज चेंज। लिंक कर रहे हैं हम चीजों को। The fish restaurant division currently buys half of its fish products from the other 2 division and rest from the local wholesalers. The fish restaurant division half of its fish product from other 2 divisions and rest from the local wholesalers. Backward integration है यहाँ पे। The board want to see a significant change at the fish restaurant division so that it can return to profitability as soon as possible. ये जुमला पढ़ता ही तुम्हारा नीचे वाले टेबल पे नजर गई तो तुमने देखा, हाँ यार ये तो 700 प्रॉब्ली मिलियन के लॉस पे है, बाकी डिविजन्स जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट पे है, ये लॉस पे है, राइट हो गया। तो अच्छा ये वो डिवीजन है, तुमने यूं भी सोचा कि ये वो डिवीजन है जो किसी को सप्लाई नहीं करता, इसको सप्लाई होती, ये किसी को सप्लाई नहीं करता। तो तुम्हारे जहन में अगर मैं इसको बंद करने का भी मशवरा दूंगा तो शायद बाकी डिविजन्स पे इम्पैक्ट नहीं होगा। ये अभी तुम्हारा खाका बन रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं असेसमेंट करने के लिए, राइट मेरे दोस्तों। तुमने खुद भी हाईलाइट किया होगा, मैं सिर्फ पढ़ने का मकसद ये था कि ये बातें सोचनी है जब सवाल पढ़ रहे हो तो, ठीक है। 15 मार्क्स का सवाल है, थोड़ा टाइम लेगा ये सवाल, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। क्लोज करें, अच्छा बिस्मिल्लाह। परफॉर्मेंस एनालिसिस करने का हमने, अच्छा अब ये मुझे समझ आई, दिस इज द कल्मिनेशन ऑफ बीसीजी एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस, राइट। परफॉर्मेंस एनालिसिस करने का एक उसूल ये है कि पहले तो मुझे जो डेटा नंबर्स का दिया हुआ है वो मैं ले लूं। देयर आर 2 इन्फॉर्मेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, राइट। तो मैं क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन तो मैंने समझ ली, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन पे भी थोड़ा मैं देख लेता हूं एंड देन मैं इसको स्ट्रेटेजिकली एनालाइज करता हूं, राइट हो गया। और फिर मैं किसी फॉर्म में आऊंगा स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन देने में। पहले मैं क्या करूंगा, तीनों का एनालाइज कर लूंगा, फिर मैं रिकमेंडेशन दूंगा, राइट हो गया। आपको एग्जाम में ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम बेबी स्टेप्स ले रहे हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, राइट हो गया। क्वेश्चन में गिवन है टर्नओवर। मुझे वासिफ कैलकुलेटर खोल लिया होगा तुमने, मुझे से भी बता दो कि मोबाइल खोलो, मोबाइल। मेरे दोस्तों कैलकुलेटर आपको बोर्ड साइज विजिबल है या मैं अपना फॉन्ट साइज बढ़ा दूं? तो मैं भी नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा मेरे दोस्तों, आर यू गाइस कंफर्टेबल विद द फॉन्ट साइज? इसका तो जवाब दे दो। थोड़ा मैं एडजस्ट करता हूं, थोड़ा आप कीजिएगा। अब मैं फिशिंग डिवीजन की बात कर रहा हूं जी। यहाँ पे एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन चूंकि हम यहाँ कर रहे हैं तो हम लिख देते हैं। सर टर्नओवर क्या है मुझे बताना प्लीज जरा। ठीक है, और 17 का 23750। 24950 23750।
बड़ा है थोड़ा सा मार्केट, ज्यादा नहीं बड़ी है। कितनी बड़ी है भाई? बारह सौ से बड़ी है मार्केट। परसेंटेज बता दो। अच्छा, फिशिंग डिवीजन का देख लेते हैं। फिशिंग डिवीजन का टर्नओवर कितना है? 5% से तुमने बताया बढ़ गया। फिशिंग डिवीजन का टर्नओवर कितना है? फिर यहाँ पे 2688 बड़ा है टर्नओवर। गुड। कितना बड़ा है? परसेंटेज बता। नहीं, मैं कर लिया। परसेंटेज बता दो। 9.37। अब क्या निकालूं दोस्तों? ये सब एग्जाम में नहीं करना है, किताब पर्चे में कर लेंगे। क्या क्या चीज आएगी यहां से? कम ऑन जाने मन, यहां से क्या चीज डिड्यूस होगी? मार्केट शेयर। लव यू अनिल। मार्केट शेयर, मेरा कितना मार्केट शेयर है और मेरा मार्केट शेयर आया बड़ा या कम हुआ, राइट? तो मेरा मार्केट शेयर कितना है 2018 में? 11.8%। 11.8%। और 2017 में कितना था? 11.3%। यानी कि मेरा मार्केट शेयर, वासिफ ने बताया कि 0.5% से बढ़ गया है। गुड, इंटरेस्टिंग। अच्छा, व्हाट एल्स? और कोई इंफॉर्मेशन गिवन है हमें? ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ठीक है जी। ग्रॉस प्रॉफिट बता दो कितना है? 138। मुझे परसेंटेज बताओ सिर्फ। 131 7 परसेंटेज बता दो। 4.8%। दोबारा करो। इसका है ना फिशिंग डिवीजन का है। हाँ, 7 डिवाइड बाय 131। 7 डिवाइड बाय 131 5.3 आ रहा है। मेरे ऑनलाइन दोस्तों, इससे क्या डिड्यूस किया तुमने? मेरे ऑनलाइन दोस्तों, इससे क्या डिड्यूस किया? मैम, फयाज साहब, सर देयर आर इश्यूज इन दी कॉस्ट कंट्रोल। लीकेजेस हो रही हैं शायद कुछ। क्यों? टर्नओवर बढ़ रहा है। वेरी बेसिक मेरे दोस्तों। 9.4% से जीपी बढ़ रहा है 5.3% से। तो अनिल साहब ने बताया देयर आर सम इश्यूज विद द कॉस्ट कंट्रोल। राइट हो गया? ओके। और भी कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है? बिल्कुल गिवन है सर। फिशिंग के वॉल्यूम्स गिवन है। आओ वॉल्यूम कर लेते हैं। याद रखना, जब भी परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं ना, तो बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस कर रहे होते हैं, राइट? पीवी एनालिसिस, प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस इंडस्ट्री में भी तुमने किया होगा। तो हम प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस की तरफ जाते हैं। वॉल्यूम्स, जी भाई वॉल्यूम्स बता दो। मुझे सिर्फ परसेंटेज बता दो। बावन 1,125, 53, 400, 1275। अब मेरे दोस्तों मेरे साथ चलना। एग्जाम में क्या करना है? मुझे कुछ क्वालिटेटिव, वासिफ पहले इसको देख लो। मुझे कुछ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस को लिंक करना है और अच्छी भाषा में यहाँ लिख देना है। मुझे हेल्प करो प्लीज। मुझे बताओ व्हाट डू आई नीड टू लिंक हियर?
मुझे बता दो कि जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी और ये जो नंबर्स नजर आ रहे हैं, एक चीज मैंने लिंक कर दी कि ये इशू है डिविजनल कॉस्ट कंट्रोल को, मैं लिख दूंगा यहाँ पे, और मैं क्या लिंक कर सकता हूँ यहाँ पे? हमने कहा जीपी जो है, जीपी का जो इंक्रीज है वो टर्नओवर के इंक्रीज का जीपी, ये कॉस्ट कंट्रोल का इशू है। और भी तो कुछ बताओ, सवाल में कुछ गिवन था फिशिंग डिवीजन के बारे में, उसको सोचो, नंबर्स को देखो, कुछ बताओ। सवाल में क्या गिवन था? मार्केट क्या हो रही है? इंक्रीज। सवाल में क्या गिवन था? सवाल में क्या गिवन था? नहीं, अट्रैक्टिव, मुझे सवाल से लिंक करो। अच्छा देखो, जब अगर हम सब्जेक्टिव होंगे अपने आंसर्स में मार्क्स नहीं मिलेंगे, हमें सवाल से लिंक करना है। मेरे दोस्तों बाकी लोग भी अगर इनपुट दे दें तो मुझे थोड़ा सा हौसला मिलेगा। हाँ जी, सवाल में गिवन था गवर्नमेंट ने कोटा लगा दिया है, रिजर्व करना है, फिश स्टॉक्स गिर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा नजर आ रहा है। तो क्या वजह है? अरे भाई क्वेश्चन में गिवन है वजह। अरे भाई क्वेश्चन में गिवन है अनिल साहब, अनिल साहब। सर देयर इज अ प्राइसिंग अफ्लुएंट क्लास, क्वेश्चन में गिवन था। मैं लिखूंगा डिस्पाइट फॉलिंग स्टॉक 5% से मार्केट बढ़ रहा है, विच इज एविडेंट ऑफ द फैक्ट कि प्राइसिंग बढ़ी है। अच्छा, इससे कुछ बता दो भाई, इससे लिंक करो क्वेश्चन से। मैम खूब कहा आपने, एक्विजिशन इज अ मीन टू फर्दर एक्सपैंड, यानी कि एक्विजिशन का मतलब क्या है? ग्रोथ स्ट्रैटेजी है। मतलब क्या एक्विजिशन का? एक्विजिशन क्यों करते हैं? ताकि चुन्नों को हटा दो। चुन्नों को हटा दूं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटर को एलिमिनेट कर दूं। दैट्स द ग्रोथ स्ट्रैटेजी। मिस आमना ने बताई खूब, ग्रोथ स्ट्रैटेजी एक्विजिशन। ये मैं सिर्फ पॉइंट्स लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं आपको ड्राफ्ट करके दूंगा। लेकिन इससे तो मुझे कुछ बता दो, कुछ लिंक कर लो सवाल में से मेरे दोस्तों। मिस्टर फैयाज, इब्राहिम साहब, 11.8% का मेरा क्या है? मेरे बोर्ड्स कितनी थी? क्वेश्चन में देखो आसिफ, क्वेश्चन में देखो। हाँ, क्वेश्चन में देखो कितने परसेंट बोट्स है मेरे पास पाकिस्तान की फिशिंग की। मेरा फ्लीट साइज कितना है? टोटल फिशिंग का फ्लीट साइज कितना है परसेंटेज में? दस % फयाज खूब का। फयाज दैट्स द फैक्ट कि 10% का मैं फिशिंग वेसल रखता हूं और 11.8% में मार्केट का कैप्चर किए बैठा हूं। दैट्स अ रीजनेबल नंबर, राइट? ये मेरे लिए खुशाइंद बात है कि मैं 10% फिशिंग वेसल रख के 11.8% ये अपने पास रखे बैठा हूं। दैट्स अ खुशाइंद बात, राइट? हो गया, ये मैंने लिखना है, राइट? मैंने लिंक किया 10% का मेरा है और मैं 11.8% के शेयर पे बैठा हूं। और कुछ जो मैं लिंक कर सकता हूं, मुझे इसके बारे में कुछ बताओगे प्लीज? मैंने एक बात करी थी मेरे दोस्तों अभी यहाँ पे, प्राइसिंग। मैंने क्या कहा था? सवाल में गिवन था मार्केट वॉल्यूम्स नहीं है, फिर भी मार्केट बढ़ रही है 5%। एक और डेटा तुम्हें बता रहा है प्राइसिंग का अपसाइड, बताओ क्या है? इधर देखो, इधर मेरे ऑनलाइन दोस्तों, इधर देखो, बताओ वो क्या है डेटा से कि प्राइस बढ़ रही है। Until unless you are vigilant on this, तो मसला हो जाएगा अगर नहीं हो तो। डेटा देख के मैम, फयाज साहब, इब्राहिम साहब, अनिल साहब, टर्नओवर कितना बढ़ रहा है? वॉल्यूम कितने बढ़ रहे हैं? माना के वॉल्यूम कम इंक्रीज में टर्नओवर ज्यादा। टर्नओवर इज द की वजह से। ये बड़ा बेसिक है ना जिस में, तो बड़ा बेसिक है, राइट? हो गया। सिर्फ आपके जहनों के लिए 9.4 वर्सेस 2.4, ठीक है? और कोई चीज जो मैं इसमें मिस कर रहा हूँ?
इसके बारे में कुछ बता दो। कम हो गया, बढ़ गया ना बेटा? तुम प्रेशर में आ रहे हो। 11.8 से 11.3 से 11.8 हो गया। अब मुझे बताओ इसको कैसे सब्सटैंशिएट करोगे? कैसे सब्सटैंशिएट करोगे? नहीं, प्राइस तो सबके लिए बढ़ रही है ना। रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री रेगुलेट करती है, प्राइस तो सबके लिए बढ़ रही है। मैं तो मार्केट का शेयर मैंने ज्यादा ले लिया सर। मैंने मेरे वेसल्स बढ़ा दिए 1% से, which is being reflected इधर, राइट हो गया। Now this is what I could think of while doing this analysis। अब मैं लिखता हूँ, कुछ कोशिश करूंगा कि आपको इसमें सिखा दूं, कुछ आप मुझे सिखा दीजिएगा, राइट हो गया। आ जाओ। सर आप इसको बुलेट फॉर्म में लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं है। द फिशिंग डिवीजन, सिंस वी आर स्टार्टिंग में एक एक जुमला आपको लिख के दे रहा हूं, आप इसको फॉलो कर लें। अकाउंट्स फॉर 11.8% of market share, which is consistent with its vessel, with its fleet size of 10%. Despite evidence of falling stocks, right, the market is growing by 5%, which demonstrates price upsides. Moreover, the turnover growth of fishing division, FD लिख देना पेपर में, of 9.4% versus volumetric growth of 2.4% also demonstrate price upsides. राइटिंग के लिए माजरत, लेकिन मुझे फॉलो कीजिएगा प्लीज। ठीक है। तीसरी बात हमने क्या की थी? दिस, द मार्केट शेयर इंक्रीज बाय 1% is due to, क्यों है भाई? Increasing vessels, increasing vessels 0.5% से vessels बढ़ी। और एक चीज और है जी, एंड एक चीज और है, सवाल में गिवन है, एंड कंपनीज सप्लाई स्ट्रैटेजी। क्या सप्लाई स्ट्रैटेजी है? मैंने कुछ सप्लाई सिक्योर करी हुई है, क्योंकि मैंने 4 फिश फार्म्स 6 साल पहले गालिबन एक्वायर किए थे। मिटा दूं इसको मेरे दोस्तों, मिटा दूं? मिटा दूं सर?
आपको एग्जाम में ये करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी किताब में बस ये वेरिएंस लिखें, यहाँ पे तगड़ा होना चाहिए राइट साइड पे, दिस यू डोंट नीड। फयाज साहब, मैम, अनिल साहब मिटा दें, आगे बढ़िए। अबे ये चाशनी बना दी इसने। वो कहाँ गया यार? इसको ड्राफ्ट करो आसिफ। ये हमने क्या कहा था, जीपी और टर्नओवर वाली बात, इसके बाद अंग्रेजी में ड्राफ्ट कर दो, मैं लिख दूं यहाँ पे, कर दो। मेरे दोस्तों मुझे जरा अंग्रेजी में ड्राफ्ट करके चैट बॉक्स पे दे देना, ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर वाला पॉइंट। आई जस्ट वांट टू सी के हाउ इज द, because this drafting is key, right? मुझे जरा ड्राफ्ट कर दो प्लीज। If you will draft, I'll help you fix things, ताकि मुझे पता चल जाए। The increase in gross profit by only 5%, despite increase in turnover, indicate cost control problem. Good. अच्छा, हमने कोशिश ये करनी है हम जितना छोटा लिख सकते हैं और वही मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं। that's the beauty. बहुत खूब लिखा फयाज। वासिफ क्या लिखा तुमने? Percentage increase of turnover is greater than percentage increase of GP margin. This indicates that company is facing cost control problem. बहुत खूब लिखा, लेकिन बहुत ज्यादा लिख दिया, राइट? अब इसको मतलब मैं तुम्हें वो नहीं कर रहा, डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सिर्फ ये कह रहा हूँ, हम इसमें ये भी लिख सकते हैं यार कि ग्रॉस प्रॉफिट ग्रोथ नॉट इन लाइन विद टर्नओवर ग्रोथ। ठीक है, अगर एग्जामिनर को बताना है कि हमें नंबर भी पता है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया 9.4%, सॉरी 5.3% is less than 9.4%, hence issues in cost control, right? What we are possible in the interest of time. मैम जीपी इंग्लिश खूब पैसा खूब। अच्छा, नाउ दिस इज अब तक हमने क्या किया, ये देखो परफॉर्मेंस एनालिसिस के सवाल, पहला सवाल है, 10 सवाल 12 सवाल करेंगे पूरे सेशन में, सीख जाओ। अब तक मैंने क्या किया, नंबर्स को अंग्रेजी में लिखा, सिर्फ तर्जुमा नहीं किया, क्वेश्चन से कनेक्ट किया। क्वालिटेटिव गुफ्तगू कर लेते हैं, कुछ रिकमेंडेशन दे देते हैं। क्या रिकमेंडेशन दे सकते हैं स्ट्रेटेजिकली, इसको क्या करना चाहिए इस डिवीजन को, थोड़ा सोचो। अच्छा, ये डिवीजन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्यों? मार्केट शेयर इसका ज्यादा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या बात कर दी यार। देखो भाई, इसलिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि 40% तो ये तुम्हारे प्रोसेसिंग डिवीजन को देता है, 10% तुम्हारे रेस्टोरेंट डिवीजन को देता है, तो उनके लिए दिस इज अ मेजर सप्लायर, राइट? So this is why this is an important division. Now
what are the खूब का what are the growth strategies फयाज? मतलब मैं लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट यूनिट, या SBU भी लिख सकता हूं, एज सप्लायर या मेजर सप्लायर टू अदर। ये मैंने, अब देखो स्टोरी क्रिएट करनी है। अब मैं किधर खड़ा हूं? 11.8% मार्केट शेयर पे खड़ा हूं। तो एक ऐसा यूनिट जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, उसका मार्केट शेयर बढ़ जाए तो नथिंग लाइक इट। तो मैं क्या करूं? बाय परचेजिंग क्या करूं? सर आपने देखा जब 0.5% से आपका मार्केट शेयर बढ़ा, जब आपने 1% से अपना वेसल्स को जो है वो बढ़ा दिया। तो एक चीज तो है बाय परचेजिंग फर्दर वेसल्स। दूसरी चीज मैम आमना ने बताई थी, वो क्या थी? क्या थी भाई? और बाय एलिमिनेटिंग competitor by acquisition. Fishing division FD can see strategy growth / expansion strategy. ये तो स्ट्रैटेजी बता दिया, बताओ इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी स्ट्रैटेजी की? क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है, मैंने बता दिया अच्छा भाई ग्रो करो, फिर क्या करूं? स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन कैसे होगी? सर टुडे आई सेल 40% टू प्रोसेसिंग, 10% टू रेस्टोरेंट। व्हाट आई कैन डू इज, मैं प्रोपोर्शन ऑफ माय सेल्स इन माय ओन डिविजन्स इंक्रीज कर सकता हूं ना। इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। बाहर के कस्टमर को एक्वायर करने में मसला हो सकता है, मैं अपने को तो बेच सकता हूं ना। सो आई कैन मेंटेन माय एक्सटर्नल कस्टमर व्हाइल सेलिंग मोर within the interdivision, within the division, within the company. That would help me increase my sales, my market share, right? So जब तुमने एक स्ट्रैटेजी बताई है तो उसकी एग्जीक्यूशन भी बताओ। जब तुमने एक स्ट्रैटेजी बताई है तो उसकी एग्जीक्यूशन भी बताओ। क्या एग्जीक्यूशन है? while maintaining external customers, जो कि आज हैं, company can sell further या supply further, supply अच्छा जुमला है, supply more to fish processing division and restaurant। अगर एक मूड हो तो इसमें तुम एक जुमला और कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो कि इससे फिश प्रोसेसिंग डिवीजन की एक्सटर्नल सप्लायर्स पर डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी। लेकिन तुमने ये सोचा यार 5 मार्क्स का सवाल था, 15 मार्क्स का था, 5-6 मार्क्स के लिए बहुत लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, राइट हो गया। मेरे दोस्तों मेरा मकसद ये है कि मैं आपको एक ट्रैक पे चढ़ा दूं, राइट। अब आ जाते हैं फिश प्रोसेसिंग के लिए। सभी मिटाना पड़ेगा। तुम्हारी हेल्प चाहिएगी बात, सिर्फ नंबर मुझे बता देना है।
मार्केट का मार्केट का टर्नओवर कितना है भाई? 5.580 9.4% मार्केट ग्रो कर गई है 9.4% से। फिश प्रोसेसिंग डिवीजन का क्या है? एफपी लिख रहा हूं, ठीक है। फिश प्रोसेसिंग डिवीजन का क्या है जी? 2212 2065, मुझे परसेंटेज बता दो। 7.1 मार्केट शेयर निकाल लो। ग्रॉस प्रॉफिट में जब तक लिख लेता हूं, 194 218 39% है। 24 वॉल्यूम्स 40% अगले साल। तुम बता रहे हो मुझे कि 1% से गिर गया, और इसका जो जीपी का प्लीज परसेंटेज बता दो। तो 12.37 से गिर गया। दोबारा करो। हाँ 218 11% से गिर गया। ओके, एंड दिस 190 वैसे डिफरेंस है और 3.850 0.59%। 0.6 लिख दो। अजीजाने मन, नंबर देख के तुमने कुछ तो देख ही लिया होगा। हमारा फेवरेट और आसान जुमला, फयाज बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन देखें एक बात याद रखिएगा, फयाज ने, अच्छा दोस्तों जब आप सवाल करो ना तो एवरीवन करके किया करें, तो सब देख लिया करें। फयाज ने सवाल किया कॉस्ट कंट्रोल इनिशिएटिव्स को भी हम लिख सकते थे एफडी की रिकमेंडेशन में, लेकिन जब फयाज आपके पास इतना कुछ होगा लिखने को, तो आप वो चीज उठाएंगे विच इज मोस्ट तगड़ी, राइट? अगर नहीं होते मेरे पास पॉइंट तो मैं लिख देता कॉस्ट कंट्रोल इनिशिएटिव्स भी। अच्छा इधर बताओ फयाज क्या चल रहा है? माँ बहुत ही बुरी है, मतलब भाई 7% से मैं बढ़ा रहा हूँ सेल और 11% से मैं ये गिरा रहा हूँ, तो ये तो बहुत ही कोई बेकार। ठीक है, और नंबर से जल्दी से और बता दो। प्राइस पे खेल रहे हैं भाई, खूब बताया, प्राइस पे खेल रहा है, वॉल्यूम तक कुछ भी नहीं बढ़ा, स्टैटिक ही है, लेकिन ये मार्केट शेयर भी तो चलो नहीं, ये बढ़ गया। लेकिन इसको एक चीज से और कनेक्ट करो, इस जुमले को, ये जुमला है जो हमने पिछली क्लास में क्या जो लफ्ज इस्तेमाल किया था, नेकेड, इसको कनेक्ट करो क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मशीनरी पुरानी हो गई है। तो भाईजान जब नई मशीनरी नहीं है तो मेरा कैपेसिटी फुल है, मैं कैसे, तो इसलिए तो मेरे पास वॉल्यूम्स प्रोसेसिंग बढ़ नहीं रही, सिर्फ प्राइसिंग पे खेल रहा हूं। जब तक ये नहीं करोगे पेपर नहीं निकलना, ठीक है? और बताओ, मैं हूं क्या? मेरा स्टेटस तो बता दो अनिल। मार्केट शेयर तो डिक्लाइन हो रहा है 1% से, लेकिन जब कोई कंपनी 39% मार्केट शेयर लेके बैठी हो उसको क्या कहते हैं? मार्केट लीडर हूं मैं। हाँ, डिक्लाइन जरूर हो रहा है, जिसकी वजह शायद कंपटीशन है, ठीक है? ओके, तो आप इसको अंग्रेजी में लिख देते हैं, फिर कुछ रिकमेंडेशन कर देंगे। आप मेरे साथ साथ आइएगा। The fish processing
division holds, आप मुझसे अच्छा लिख सकते हैं, मैं तो सिर्फ लिख रहा होता हूं ताकि रिदम बन जाए, holds 39% of market share, comma, likely to be market leader, 1% decrease in market share is possibly due to increasing competition. The volumes of fish processed are nearly static, ब्रैकेट में लिख दोगे 0.6%, however नहीं thus, इसलिए the turnover increase signifies, ब्रैकेट में लिख दोगे कितना टर्नओवर इंक्रीज 7%, signifies price upside. एक लफ्ज और लिखोगे मोर ओवर, क्वेश्चन से लिंक किया मैंने, मोर ओवर। देखो ये तो था तर्जुमा जो मैंने पहली क्लास में कहा था, सिर्फ तर्जुमा नहीं करेंगे हम, ये तो मैंने क्या किया कि भाई ये बिल्कुल ट्रांसलेट कर दिया, राइट। यहां से गेम शुरू होती है जहां मुझे लिंक करना है, राइट। तो मैं क्या कह रहा हूं भाई, मोर ओवर दिस ऑल्सो सजेस्ट, this also demonstrate ये exhibit that division is operating near full capacity as machinery is obsolete. It has reached obsolescence, कुछ भी। या फिर ब्रैकेट में लिख दो 20 years old, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट ग्रॉस प्रॉफिट का मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ यूं कर रहा हूं, ग्रॉस प्रॉफिट आप लिख देंगे टड़ा, ठीक है जी। आओ रेकमेंड करते हैं मेरे दोस्तों, मैम अनिल रेकमेंडेशन क्या करें? सही है। आपने मुझे बता दिया कि मशीनरी खरीद लो ताकि प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। आप मुझे शायद, हाँ सही है, आप मुझे कहेंगे कि दूसरे लोगों को एक्विजिशन कर लो फॉर एग्जांपल, और क्या मुझे मशवरा देंगे? मतलब आप ये देखें कि भाई जो भी है प्रॉफिटेबल तो हूं, मतलब सही है, बहुत नुकसान हो गया लेकिन हूं प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो मार्जिन्स तो है मेरे, ठीक है इकोनॉमिक उसके, लेकिन कुछ और मशवरा? चलो मैं इसको पहले लिखता हूँ फिर आपसे गुफ्तगू करता हूँ। ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा हूँ मैं। दोस्तों क्या हम लिख रहे थे? हाँ, रिकमेंडेशन दे रहे थे, फिश प्रोसेसिंग डिवीजन में look for modernizing its machinery to increase its processing capacity
processing capacity. Another another growth strategy could be acquisition. अब मुझे इस इम्प्लीमेंटेशन का तरीका तो बताओ, मैंने बढ़ा दी कैपेसिटी, अब क्या करूं? लवली फयाज कह रहा है ट्राई टू प्रोसेस मोर फिश रिसीव्ड फ्रॉम एफडी। मैं कहूंगा फयाज कि मैं एफडी से निगोशिएट करूं कि जो मुझे अपना वॉल्यूम्स देते हैं वो बढ़ा दें, ताकि आई एंड अप प्रोसेसिंग मोर ऑफ देयर फिश, ताकि दोनों डिविजन्स को फायदा हो जाए, राइट? सो नेगोशिएट करूंगा मैं, negotiate higher volumes from fishing division, hence this arrangement benefiting both division, राइट? मैंने स्ट्रेटजी बताई और उसकी एग्जीक्यूशन भी बताई कि भाई ये स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन है। पहले वाला जब मैं तुमसे गुफ्तगू कर रहा था फिशिंग डिवीजन में भी, तो भी मैंने यही पैटर्न अपनाया था, राइट? मुझे लग रहा है आप थक गए होंगे, लेकिन एक डिवीजन बाकी है, उसको क्लोज करेंगे। ये तो सिर्फ 15 मार्क्स का सवाल है अजीजान मान, 50 मार्क्स के भी सवाल हैं। अच्छा, क्या करना था? फिश रेस्टोरेंट डिवीजन। थोड़ी सी मेरी हेल्प कीजिएगा। टर्नओवर कितना है? 7.7388। इसको हटा देता हूँ, मार्केट कुछ भी नहीं है इसमें। 7677 मुझे परसेंटेज बता दें प्लस 0.04 300 को अगर मैं 7 से ज़रब दूं और डिवाइड करूंगा तो 0.03% आएगा। मान नहीं सकता मैं। 7677 हाँ, तो 0.037। तो बाबू यूं बोलो ना 4%। 4% ना? 4%। ओके, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, लॉस है? यहाँ लॉस है। मुझे परसेंटेज बता दो। 700 का लॉस यहाँ हुआ था, 628 का लॉस यहाँ हुआ है, 72 11.4% से गिर गया। अच्छा, वॉल्यूम्स बता दो। मतलब मैं एवरेज मील ना मील्स। रेस्टोरेंट तो अजीजो 20 थे, 20 है। 7768 6.9 कह देते हैं। अच्छा, अब इसको देख के क्या लग रहा है तुम्हें? रेस्टोरेंट डिवीजन कब आया था मार्केट में? 8 साल पहले। प्रोसेसिंग 20 साल पहले, और वो डिविजनल भी 1992 से था, फिशिंग डिवीजन भी। तो ये सबसे रीसेंट एडिशन थी। अब मुझे बताओ ना, इसको देख के तुम्हें क्या लग रहा है? एक चीज तुम्हें मुझे बतानी चाहिए इसको देख के। थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचो। फयाज भाई, कहना ये चाह रहा हूं, इसका टर्नओवर कितना है? 7.4 मिलियन, सॉरी 7.4 मिलियन।
फिशिंग प्रोसेसिंग का टर्नओवर कितना था? 6 मिलियन, और डिवीजन का कितना था? 25 मिलियन। तो यार ये टर्नओवर प्रोसेसिंग से ज्यादा टर्नओवर दे रही है ये चीज मुझे, यानी कि रेवेन्यू की टर्म में, टॉप लाइन की टर्म्स में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है पूरा कंपनी में। एफएफसी यानी फिश फ्रेश फूड कंपनी में 7.4 मिलियन का कंट्रीब्यूटर है ये। तो मैं ये देख के नहीं कह सकता चलो भाई छुट्टी कराओ इसकी, राइट? मतलब एट द एंड ऑफ द डे अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं क्रिएट हो रहा तो भाई मैं कहूंगा कि आप निकालो उसको, लेकिन मैं पहले एग्जामिनर को ये बताऊंगा कि यार सोच लो ये 7.4 मिलियन का कैश दे रहा है तुम्हें, राइट? अच्छा, और इसको देख के कुछ नहीं याद आ रहा? फयाज, इसको देख के कुछ याद नहीं आ रहा? मैम आमना 7% से क्या हुआ है? यानी वॉल्यूम्स गिरे हैं, और टर्नओवर कितने से गिरा है? माना लव यू, प्राइस अपसाइड है। मतलब this has been to a certain degree has been protected by a pricing upside। और क्या नजर आ रहा है तुम्हें इसमें? कॉस्ट कंट्रोल बेकार है, लॉस और बढ़ेगा। कॉस्ट कंट्रोल बेकार है, ओके जी जी, ये ले ले, थैंक यू। चलो मैं आधा जुमला लिखता हूं, आधा तुम लिखना, ठीक है? यहां मैं लिख रहा हूं द एवरेज नंबर ऑफ मील्स सर्व्ड in 2018 has fallen by 6.7%। जुमला तुम कंप्लीट कर दो। बिल्कुल सही कहा अनिल, और बिल्कुल सही कहा फयाज, लेकिन फयाज जुमला कंप्लीट कर दो यार। ये नेकेड सेंटेंस है, ये तर्जुमा है सिर्फ, आप जुमला कंप्लीट कर दो। ड्यू टू हाई प्राइसेस, खूब कहा आपने। इससे एक कदम पीछे आ जाए मैम। यानी कि मैं ब्लू से लिख रहा हूं, हमने एग्जाम में इसको बताना है ना, तो हमने कहा जी सजेस्टिंग या ड्यू टू फॉलिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट, पॉसिबल फैक्टर्स जो आपने और अनिल ने बताए कुड बी व्हाट? हायर प्राइसेस, unchanged menu, competitiveness, changing customer taste preference। भाईजान आपने इसको पॉसिबल फैक्टर्स बता दिए, अब क्या करूं? अब इसको ये बोलूंगा ना कि यार जरा मार्केट रिसर्च करके देख लो। मैंने तुम्हें शुरू में भी कहा था इस नौयत की चीजों में वी ऑलवेज एडवाइस, हेंस मार्केट रिसर्च is advised to figure out root cause analysis। You see, this is how
You need to answer this. बाकी मैं नहीं लिख रहा, तुम लिख दोगे कि भाई प्राइस इंक्रीज की बात, ये प्राइस इंक्रीज की बात 4% से रेवेन्यू गिर रहा है, 7% से वॉल्यूम गिर रहे हैं, प्राइस इंक्रीज हो गया। और क्या बात लिख दोगे तुम? कॉस्ट कंट्रोल वाली बात। ओके, और अब रिकमेंडेशन पे आ जाओ। रेकमेंड क्या करोगे? गिवन द रेवेन्यू, मैं इसको मिटा रहा हूं दोस्तों, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एज दे आर अनअवेयर ऑफ द रीजंस ऑफ द डिक्लाइन। यार ट्रेन करके भी रीजंस तो नहीं पता चलेंगे फयाज। मैं इसमें जो चेंज मैनेजमेंट का भी एक तस्करा था ना कि यू नीड टू चेंज, राइट? सो प्रॉब्ली यू कैन लिंक दिस विद दैट चेंज वाली चीज। लेकिन व्हाट I'll say is कि यार ये given this business unit being a significant contributor to a revenue, मैं लिखता हूं given this business unit BU being a significant contributor to revenue and क्या, given this revenue, the company may assess if restaurant division can be turned around with a credible plan. आगे की क्लासेस में देखेंगे, जब कोई कश्ती बिल्कुल डूब रही हो तो हम कहते हैं यार इसमें जो है लीप फ्रॉग नहीं, हम कहते हैं इसमें टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी चाहिए, राइट? कि यार ये पीआईए डूब रहा है, कुछ टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी चाहिए, रेलवेज डूब रही, कुछ टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी चाहिए। तो हमने कहा टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी आप प्रपोज करें जिसकी वजह से यू कैन कम अप विद समथिंग, राइट? इफ दैट्स नॉट द केस, राइट, तो फिर कंपनी में कंसिडर डाइवेस्टिंग इट just to avoid further losses. यहां पे मैंने लिख दिया दूसरा जुमला, if that is not the case, company may consider divesting to avoid further losses. सर ये आपने स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस भी कर दिया, स्ट्रैटेजिक रिकमेंडेशन भी कर दिया, कुछ बीसीजी मैट्रिक्स की बातें भी आपके जहन में थी, कुछ आपने परफॉर्मेंस एनालिसिस किया, रेशोस तो नहीं थे एग्जैक्टली, पीएनएल का तर्जुमा था, कुछ मैनेजमेंट वॉल्यूमेट्रिक इंफॉर्मेशन का तर्जुमा था, अपने प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस कर लिया, आपने जीपी वर्सेस टर्नओवर एनालिसिस कर लिया, बड़ा बेसिक था। की थी कि वो आपने अपने जो तर्जुमा कर रहे थे आप इनका, उसको क्वेश्चन से लिंक करना, राइट? तो ये आपने आर्ट जो है जरा सीखना है, तो यू कैन परफॉर्म वेल इन दिस एग्जाम इंशाल्लाह। हमारे पास पार्ट बी क्या है इस क्वेश्चन का, वो है एडवाइस ऑन द रिक्वायर्ड एक्शंस नेसेसरी टू अचीव अ टर्न अराउंड ऑफ द फिश रेस्टोरेंट डिवीजन, राइट? ये है पार्ट कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। तो मैं अगर आपको एग्जामिनर हूं तो मैं आपसे क्या मैं कहूंगा कि कम से कम 5 मुझे आप डिस्टिंक्ट बुलेट्स दें। एक बुलेट, 2 लाइन का बुलेट नहीं चाहिए मुझे, ये मार्क्स नहीं मिलेंगे। 2 लाइन का बुलेट का मतलब है कि तुम्हारा जो जुमला है उसको तुमने सब्सटैंशिएट नहीं किया। एटलीस्ट 3-4 लाइंस के बुलेट हो तगड़े। 5 मार्क्स का सवाल है तो 3-4 लाइंस के 5 बुलेट होंगे। अगर हेडिंग के साथ हो तो अच्छी बात है, तो यू कैन हैव अ गुड चांस टू हैव 5 आउट ऑफ 4 या 5 आउट ऑफ 5, राइट? आई डोंट थिंक हमें इसको डिस्कस करने की जरूरत, दिस इज रिलेटिवली सिंपल। पार्ट बी और पार्ट सी जो है वो आप देखिएगा घर पे, एंड यू कैन हैव अ फेयर बिट ऑफ आइडिया। कोई क्वेश्चन हो जरूर मुझसे पूछिएगा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस से ही कंटिन्यू करेंगे। हम ये कुछ हैंडआउट्स की बातें हैं वो करेंगे और कुछ सवाल करेंगे। तो मीनवाइल आई प्रोबेबली मैं एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको दे दूंगा जिसमें एक क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो भी आप देखेंगे। तो आई कीप ऑन flowing in some material on that OneDrive का लिंक आपको दिया हुआ है, मैं आपको ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। So that's it from my side. If you have no questions, Wali Muni will be signing off. Ladies and gentlemen, any question? खुदा आपका हामी हो नासिर, this is Ali Muni signing off. Take care. खुदा हाफिज.